अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। माजरत, ज़रा सी हम लेट हो गए, लेकिन बस वो ट्रैफिक में बहुत बुरी तरह फंसे और इसकी वजह से आज ज़रा सा लेट। माजरत। आज एक बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त टॉपिक है। मेरा ख़्याल से आपको ज़रूर देखना चाहिए शो। अगर ज़रा टाइम है तो थोड़ा निकालिए टाइम। उसकी रीज़न ये है कि जब हम छोटे होते हैं, बचपन में ही हमें अंदाज़ा, हमारे पेरेंट्स को एक्चुअली अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे इन सारे बच्चों में से कौन बच्चा थोड़ा समझदार है। पॉकेट मनी सबको मिलती है, मगर उन सारे बच्चों में से कोई एक है जो उस पॉकेट मनी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है और उसके पास पैसे हमेशा रहते हैं। और उन सारे बच्चों में से कोई एक बच्चा होता है जो हमेशा दूसरे बच्चे से उधार मांगता रहता है, प्लीज़ दे दो प्यारे भाई, दे दो, अगले अगले महीने जैसे ही पॉकेट मनी मिलेगी वापस कर दो। तो वहीं से माँ बाप को ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे इन सारे बच्चों में मेरा ये वाला जो बच्चा है, इसके अंदर वो टैलेंट है कि मैंने पैसों को कैसे संभालना है और अपने पैसों से क्या चीज़ ख़रीदना है और उनको यूटिलाइज़ कैसे करना है, और मेरा ये बच्चा इस चीज़ में बहुत वीक है। तो पेरेंट्स को जब ये समझ आ जाती है तो बड़े होने के बाद फिर वो पैसों के फाइनेंशियल डिसीजंस आहिस्ता आहिस्ता उसी बच्चे से ज़्यादा ले रहे होते हैं या उसी के हवाले चीज़ें ज़्यादा कर रहे होते हैं फाइनेंशियली, जिस पर वो ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। उसी तरह ज़िंदगी में जब आप पार्टनर्स बनते हैं, यानी आपको अपने स्पाउसेस मिलते हैं, स्पेशली हमारे यहाँ ज़्यादा वर्किंग तबका जो है वो ये है कि मर्द कमाते हैं और औरत घरेलू होती है। बहुत कम परसेंटेज ऐसी है कि औरत भी बाहर कमा रही हो। तो आप नोट करें, शादी के शुरू में इसी तरह आपके हस्बैंड भी आपको परखते हैं कि जो मेरी बीवी, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, शादी के बाद सारे पर्दे खुलते हैं और पता चलता है कि जो आपका पार्टनर है वो बेसिकली वो किस चीज़ में टैलेंटेड है। तो अगर हस्बैंड्स को ये लगता है कि मेरी बीवी जमा करने वाली और जमा करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती है कि वो डबल कर सकती है पैसों को, उसको इतनी सेंस है, बहुत सारी हाउसवाइफ्स को सेंस होती है कि मैं कमेटियाँ डालूं और वक्त पे वो पैसे जमा करके, या तो बच्चों की शादी है या किसी की कोई पढ़ाई का खर्चा है या कोई फ्रिज खरीद लिया। मैंने अक्सर हाउसवाइफ्स को देखा है कि वो कमेटियाँ डाल डाल के प्लॉट्स बना लेती हैं, घर बना लेती हैं। मियाँ का काम क्या होता है? पैसे बस कमा कमा के अपनी बीवी के हवाले करना होता है। वो लेकिन कमा कमा के बीवी के हवाले सिर्फ तब करते हैं जब उनको ये भरोसा हो कि मेरी बीवी इस पैसों को उड़ाएगी नहीं। और मैंने ऐसी औरतें भी देखी हैं जो महीने की 15 तारीख को कहती हैं सब कुछ ख़त्म हो गया, सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं। फिर वहाँ क्या होता है, वो बागडोर मियाँ संभाल लेते हैं। वो कहते हैं मैं सौदा ला के दूँगा। वो बीवी के हाथ में पैसे नहीं देते, वो सौदा खुद ला के देते हैं, वो सारी फाइनेंशियल चीज़ अपने हाथ में ले लेते हैं। सो इसके लिए अगर जो हाउसवाइफ्स देख रही हैं और वो ये अपनी दोस्तों से गिला करती हैं कि मेरे मियाँ तो मेरे हाथ में पैसे रखते ही नहीं, सौदा वो सब कुछ खुद लेके आते हैं, उसकी रीज़न है क्योंकि उन्होंने वो भरोसा, वो कॉन्फिडेंस उनको दिया ही नहीं कि मैं तुम्हारे पैसों को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। अब हमें यही सिखाया गया है कि ये जो चीज़ है, पैसे को जमा करके उसको संभाल के अलग अलग तरीक़ों में इन्वेस्ट करना, ये औरत को ज़्यादा अच्छा आता है। और मेरी जो ज़िंदगी है, मैंने अपनी अम्मी को ऐसे देखा। मेरी अम्मी बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूटर थी पैसों की, कि कम पैसों में कैसे घर चलाना है, थोड़े ज़्यादा पैसों तो कैसे चलाना है, फिर उसमें से क्या क्या निकालना है, लेन देन, ये सब। और मैं भी इस चीज़ में बहुत अच्छी हूँ, ये मैंने अपनी माँ से सीखा। बहुत सारी औरतें अपनी माँओं से बुरी चीज़ें भी सीखती हैं। जैसे मेरी ज़िंदगी में एक और औरत है जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, मैंने उनको देखा कि उनकी, बल्कि मैं बोल देती हूँ, मेरी मदर इन लॉ के पैसे ख़त्म हो जाते थे। मेरी मदर इन लॉ के महीने से पहले पैसे ख़त्म हो जाते थे और उनको मैंने परेशान देखा है। सो मेरे पास 2 ख़वातीन हैं जो पैसे मैनेज कर पाती थी और जो पैसे नहीं मैनेज कर पाती थी। आपका शुमार किन ख़वातीन में होता है? अगर आप अपनी समझती हैं कि मेरी कमज़ोरी है कि मेरे हाथ में पैसे नहीं टिकते, मुझे समझ नहीं आता महीने के 10 दिन पहले ख़त्म होने से पहले कैसे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो आज का प्रोग्राम आप ज़रूर देखें क्योंकि इस कमज़ोरी पर आप काम कर सकती हैं हमारे इस शो के ज़रिए। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। बल्कि सॉरी, मैं भूल गई कि ब्रेक नहीं है, हमारी जो अक्लमंद ख़वातीन हैं मैं उनको साथ यहाँ शामिल कर लूँ प्रोग्राम में, और फिर थोड़े एक्सपर्ट्स भी होंगे जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे ताकि आपकी अंदर थोड़ी समझदारी का अंसर हम डाल सकें।
रुबीना अशरफ मेरे साथ, गजल सिद्दीक मेरे साथ और सना अस्करी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? क्या हाल चाल? ठीक ठाक, जल्दी जल्दी में सारा। मैंने कहा लोगों को बता, अस्सलाम वालेकुम, लोगों को बताओ तो क्या बहुत शुक्रिया कि आप हमें अक्लमंद लोगों में शुमार करते हैं और इस कदर मुश्किल काम के लिए बुलाए गए हैं आज। नहीं देखिए, लोग कहेंगे अपने अकाउंट्स पहले चेक कराएं, आपके चल रहे हैं सही के नहीं चल रहे। अच्छा, ये हमारी टीम की हमारी बहुत जहानत होती है कि जो हमारा कंटेंट है उसमें उस तरह के सेलिब्रिटीज़ को पजल की तरह पिरोएं कि हमें जिनका पता है कि वो इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू कर सकते। निदा को हमारे अकाउंट्स का भी पता है, अकाउंट्स का नहीं पता, मुझे आप लोगों की सुगढ़ापे का पता है, फाइनेंस को लेकर। ये मुझे आप तीनों के बारे में पता है और मेरी टीम को भी। तो वो आई कैंडी नहीं होता हमारे यहाँ सेलिब्रिटी, सिर्फ वो अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों की हेल्प करता है। तो आज हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा भाई? वेरी नाइस। मुश्किल बहुत अच्छा, सीखने के लिए हमें भी मिलेगा और देखने वालों को भी बहुत मिलेगा। समझने की बात है। अच्छा, थोड़ा सा फर्क सिर्फ ये है क्योंकि सेलिब्रिटी ज़्यादातर हाउसवाइफ्स नहीं होती, तो हमें ज़रा सा उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है उस पे उतर कर हमें अपनी गुफ्तगू करनी पड़ेगी। माशाल्लाह आप तीनों कमाओ पूते, बल्कि हम चारों कमाओ पूते हैं। एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा जो है वो हमें उनके आईने में जाके, ये राइट, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ से शुरुआत करूँ अपने प्रोग्राम की, ये तो आप हमेशा से वर्किंग नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो आपने ब्रेक लिया होगा और आपके हस्बैंड हमेशा से काम करते रहे, वो कैमरे के पीछे रहे हैं, जाहिर है, तो लोगों को इतना पता नहीं है तारिक भाई का। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा आप ये बताएं कि जब आपकी शादी हुई सो उनकी कैसी नेचर थी? बहुत सारे हस्बैंड होते हैं जो हाथ पे पैसे नहीं रखते, बहुत सारे खुद गाड़ी चलाते हैं और बहुत सारे कहते हैं कि ये लो महीने की तनख्वाह तुम चलाओ। तो ये सवाल मेरा पहला है आपसे। देखो, सबसे मुश्किल जो वक्त होता है ना वो किसी भी लड़की की ज़िंदगी में, वो शादी के पहले 2 साल होते हैं, जब बाकी सब तो समझ आ रहा होता है, प्यार मोहब्बत, नया घर, बनाना घर को, सब कुछ। लेकिन जो एक चीज़ जिसमें दोनों लोग फंस रहे होते हैं, इफ देयर इज वन अर्नर, स्पेशली अगर एक आदमी कमाने वाला है, घर का मर्द, तो जिसमें फंसते हैं उसमें ये कि आपको ये समझ नहीं आती कि अकाउंट्स कैसे हैंडल करने हैं। और हमारे साथ भी हुआ ये कि पहले महीने के 15 दिन में ऐसे लगता था पैसे ख़त्म हो रहे हैं, और अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आ जाए, तारिक वुड बी हैंडलिंग द अकाउंट्स और हम सारे काम इकट्ठे करते थे। और लेकिन अगर कोई बर्थडे, कोई स्पेशल इवेंट, किसी को देना, कुछ ऐसा आ जाए तो पैनिक हो जाता था, क्योंकि वो ज़माना हमारा ऐसा नहीं था कि हम बिल्कुल वी वर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। सो तो उस ज़माने में ये होता था कि तारिक वुड से कि मेरे पास इतने ही है, इसी में जो होता है कर लो। एंड दैट वाज अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बिकॉज मुश्किल था वो सब। लेकिन जो एक चीज़ मैं समझती हूँ कि आदमियों को करनी चाहिए है, अब लड़कियाँ मुझसे खफा हो सकती हैं इस बात पे, वो यही है कि बता दें अपने स्पाउसेस को, अपनी बीवियों को, कि ये है बजट, इसी में करना है, और मिल के बजट बनाएं कि ये है बजट, इसमें ये देख लो हमारा ये बन रहा है रफली महीने का खाने पीने का हिसाब, ये हमारा जो जितनी भी जैसी भी एंटरटेनमेंट है वो बन रही है, ये हमारा फलाना है, और हमें इसी में सेव भी करना है। हाँ, अगर वो दोनों एक पेज पे हैं तो आई एम श्योर वो मैनेज कर लेंगे। अच्छा, शादी से पहले मतलब जब आप कवारी थी, शादी नहीं हुई थी, उस वक्त आपकी क्या नेचर थी? क्या आपकी पॉकेट मनी आपको मिलती थी, या जो भी आपको पैसे मिलते थे वो आप जमा करने वाली थी या आप उड़ा देती थी? मैं हमेशा से बहुत हिसाब से चलने वाला इंसान हूँ, हर चीज़ में। और ये क्वालिटी आदमी से आई? आई थिंक सो। हाँ, ये आती है माओ से ऑफ कोर्स, लेकिन उसके साथ हालात से, जब आपके हालात आपको इजाज़त नहीं देते टू बी, और आपके माँ बाप भी फिर जाहिर आपको ये नहीं कहते कि हाँ बेटे कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, एंड देन यू नो दैट यू गोइंग टू द कॉलेज एंड देन इवेंचुअली यूनिवर्सिटी, और आपको आपके पास कोक पीने के पैसे नहीं हैं, या आपके पास समोसा खाने के पैसे नहीं हैं, सो वो जगह आपको सिखाना शुरू कर देती हैं। इसीलिए आप और मैं समझते हैं ना कि बच्चों को पालने में जो एक चीज़ माँ बाप बेहतरीन कर सकते हैं वो ये कि उनको हाथ रोक के दें। अगर आपके पास है भी तो बिल्कुल वार ना दें उनके, मतलब अगर नहीं है तो आप ये
ऑटोमेटिकली करेंगे, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट ही आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास है तो फिर ये करना बहुत आपका कमाल भी होगा और बहुत ज़रूरी भी होगा। क्योंकि बहुत दिल जो है ना वो मारना पड़ता है, क्योंकि हमें तरस आ रहा होता है कि हाय हाय दे दें बच्चों को, और हम थोड़ा सा उनको स्पॉइल कर देते हैं अपने माँ बाप के हवा से ज़्यादा हम थोड़ा बहुत तो करते हैं। बिल्कुल, हमारा दिल तो यही चाहता है ना कि अगर हमारे पास है तो हम दे दें, इन्हीं का है किसका है। बट द पॉइंट इज उनको ये लगेगा ये हमारा है और अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट इज हैपनिंग इन सो मेनी हाउसहोल्ड्स। अच्छा, अब गज़ल मैं आपसे भी यही सवाल करूंगी कि एग्जैक्ट सारी वही कहानी जो मैंने इनसे पूछी, ताकि सबके मुझे एक्सपीरियंसेस पता चले पर्सनल। निदा, पहले तो ये कि बिल्कुल सही सबने कहा कि ये चीज़ जो है ना मदर से आती है आपके अंदर और हालात से, क्योंकि जब तक मेरे फादर जिंदा थे तब तक तो हमें पता ही नहीं था कि वो घर चल कैसे रहा है। लेकिन जब मेरे फादर की डेथ अच्छा, अब्बू ही सब देखते थे फाइनेंसेस, अम्मी नहीं देखती थी? माशाल्लाह 9 बच्चे, अब्बू लॉयर थे और आराम से वो मतलब कि गुजारा होता था। बहुत अच्छी तरह से हमने ज़िंदगी गुजारी, कभी किसी चीज़ से हम डिप्राइव नहीं हुआ रहे। लेकिन फादर की डेथ के बाद जो है ना थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि अब जो है वो एक बड़ा सा जो चंक होता है जो बाप लेकर आता है घर पर और चला रहा होता है सब कुछ, वो तो ख़त्म हो गया। फिर हम सब ने थोड़ा सा समझदारी कंट्रोल करके सब कुछ, और ये अल्लाह का शुक्र है कि इतना हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद कुछ ज़्यादा हमने ये स्किल्स सीखी सब भाई बहनों ने, और मैं सबसे छोटी हूँ अपने सारे 9 भाई बहनों में, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो है ये चीज़ होती थी कि मैं किसी पे बोझ ना बनूँ, कुछ ऐसा ना हो कि मेरा कोई ख़र्चा अम्मी के लिए ज़्यादा हो जाए कुछ। तो मैं शुरू से ही अपनी सेविंग्स की आदत शुरू से ही मेरे पास रही है। जब मैं शादी मेरी हुई थी तब भी मैंने बहुत सारी कुछ चीज़ें अपनी सेव करके रखी थी, क्योंकि मैं टीवी में काम करना शुरू कर दिया था और पता है उस एज में जो है वो आपको पैसे मिलते हैं तो पैसे की कदर भी थी। अच्छा, उस एज में पैसे की कदर भी होती है और खर्च करने का दिल भी चाहता है, ये भी ले लूं वो भी। जैसे आजकल की बच्चियां नहीं बचा रही होती, बहुत ज़्यादा बच्चियां, बहुत कम ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत कुछ बना लेती हैं, गाड़ी खरीद लेती हैं, थोड़ा फ्लैट खरीद लेती हैं। तो बस इस तरह से फिर जब शादी हुई तो शादी के बाद शौहर को ये पता नहीं था कि मैं किस मिजाज की हूँ, मेरा क्या नेचर है, मैं किस फजूल खर्ची की आदी हूँ। उसने शायद ये सोचा होगा कि ये मीडिया की है, हो सकता है इसके खर्चे बहुत ज़्यादा हों, सैलून्स जाती होगी, खर्चे करती होगी, हालांकि मैं बिल्कुल उसके उलट हूँ। तो शुरू में उसने कहा कि इतने पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि उसका एक माइंड है कि बजट का 20% जो है वो उससे ज़्यादा किचन पे नहीं लगना चाहिए, आपके पूरे जो कमाई है आपकी। तो उसने उस हिसाब से मुझे बहुत कम पैसे दिए कि अब तुम इसमें से गुजारा करना। मैंने कहा ये तो बहुत कम पैसे हैं। कहते हाँ बस इतने ही हैं, जितना जैसे कर सकती हो करो। हो सकता है मुझे वो देखना भी चाह रहे हो टेस्ट। अच्छा, मैं भी बड़ी चालाक हूँ, मैंने सोचा चलो किचन ही चलाऊंगी, बाकी मुझे जो अपनी चीज़ों की ज़रूरत होगी, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं। मैं काम भी करती थी ना, जाहिर है अगर मैं बिल्कुल हाउसवाइफ होती तो शायद मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। खैर वो चलता रहा सिलसिला बहुत अच्छा। उसके बाद जब उसका ट्रस्ट डेवलप हुआ मेरे हस्बैंड का कि ये तो मुझसे भी डबल गोली खा के बैठी हुई है, ये तो मैं जितनी सेविंग करता हूँ उससे ज़्यादा जो है वो समझदारी से चल रही है, तो फिर बहुत ट्रस्ट करने लगे वो मुझ पर। उसके बाद कभी उसने अब तक मुझसे हिसाब इस तरह से नहीं लिया कि ये पैसे कहाँ गए या ये पैसे कहाँ गए। लेकिन ज़िंदगी में एक उसूल ज़रूर उसने भी रखा, मैंने भी, कि घर का खर्चा मेरे हस्बैंड चलाते हैं शुरू से, डे 1 से। घर में मैं कुछ कोई कंट्रीब्यूशन मेरी नहीं होती, किचन में कर लेंगे। हाँ, मेरा जो पर्सनल होता है ना वो मेरी शुरू से आदत है, मैं कभी किसी से नहीं ले सकती। फादर की डेथ के बाद मैंने शायद अपने हस्बैंड से छोटी छोटी चीज़ों की, पर्सनल चीज़ों की मैंने कभी नहीं ली होंगी। मैं खुद से, मेरे पास होते थे तो मैं सोचती थी क्या उस पर बोझ डालूँ मैं, लेकिन घर का खर्चा, बच्चे की पढ़ाई, जो उसकी जिम्मेदारियाँ हैं वो वही निभाते थे, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मर्द की कमाई में बहुत बरकत होती है। और कभी ऐसा हुआ कि उनकी कमाई से सेविंग करके आपने कोई चीज़ बनाई हो? क्योंकि मैंने देखा है औरतें फ्रिज खरीद लेती हैं, डीप फ्रीज़र किस्तों पे ले लेती हैं, घर का सोफ़ा आ गया कमेटी डाली, तो मतलब इस तरह आहिस्ता आहिस्ता औरत घर बना रही होती है। और मैं जितना भी मैंने लाइफ में अर्न किया वो मैंने सब सेव किया है। ये क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है कि उसके पैसे जो है बेचारे के घर में खर्च होते थे, और मेरी जितनी भी सेविंग होती थी उसमें से हम फिर उसको प्रॉपर तरीके से, चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना। मेरी अम्मी की भी आदत होती थी कि जब कोई बच्चा पैदा होता था ना तो फादर जो है अम्मी को वो गोल्ड की कॉइन्स या बिस्किट्स या कुछ इस तरह की गिफ्ट्स करते थे। तो मेरी अम्मी ने बड़ा सोना जमा किया था, तो मेरे अंदर भी वही चीज़ आई। और
इसी तरह से हमने जो लाइफ में हुआ इन्वेस्ट किया। अपने बच्चे की पढ़ाई पे, बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे मैंने बहुत इन्वेस्ट किया, नॉट ओनली कि सिर्फ प्रॉपर्टीज़ में और चीज़ों अब इन्वेस्टमेंट की जो है ना वो सारी सीख मैं आपसे अगले सेगमेंट पे लूंगी, है ना। सब कुछ अभी नहीं बताया, पूरा शो है तो पूरा सब कुछ बता देंगे, मैं क्या करूँगी फिर पूरा। सर ना तुम्हारी बात। मेरी बारी, मुझे लगा हम ब्रेक पे जा रहे हैं, मैं इजी हो गई थी। अच्छा तो शुरू से शुरू करते हैं। हाँ शुरू से मैं खासी स्पॉइल्ड ब्रैट थी। अच्छा हाँ, एज एवरीबॉडी नोस। यही जनरेशन है ना हमारी। हाँ होना ही था। तो खूब खर्चेलू व्हाटएवर, खर्चीली। तो लेकिन मैंने अपनी वालदा और अपनी मदर इन लॉ दोनों को एक चीज़ करते हुए देखा है। अच्छा मेरी अम्मा का एडवांटेज ये था कि मेरे वालिद साहब माशाल्लाह हयात हैं, यू नो। सो लेकिन फिर भी अम्मी ने सबसे ज़्यादा अगर खर्चा किया तो वो हमारी पढ़ाई पे था और खाना पीना। अच्छा, गिव बेस्ट फूड एंड बेस्ट एजुकेशन, ओके, यू नो। एंड उसके साथ वो सेव भी करती थी। अच्छा। ऑन दी अदर हैंड जब मेरी शादी हुई और मैं मिनहाज के घर आई, हम दोनों पढ़ रहे थे जब हमारी शादी हुई है, तो माय मदर इन लॉ वाज रनिंग द हाउस, यू नो। ओके, वाह शाबाश। और मतलब जिम्मेदारी था आपने, आप दोनों कितने कमाल बच्चे थे। वी हैड फन एंड पढ़ते पढ़ते आपने सोचा कुछ हमारे हाथ में पैसा नहीं है, पॉकेट मनी में शादी कर ली। हाँ, वो हमें पॉकेट मनी देती थी, तो मोहब्बत, प्यार, इश्क कुछ भी करवा देती है। मैं सलाम करती हूँ उन बड़ों को जिन्होंने आपके इस बात के साथ इत्तेफाक किया कि आप हमें पालेंगे, बस हम शादी कर रहे हैं। हाँ, अच्छा पाल लिया उन लोगों ने। तो क्या हुआ? मेरी अम्मा के पास मेरे अब्बा थे, मेरी सास विडो थी। अच्छा। तो मैंने उनको पेंशन में घर चलाते हुए देखा है एंड अमेजिंग तरीके से। मैंने कभी ये नहीं देखा कि वो परेशान बैठी हूँ कि ओ माय गॉड अब महीना ख़त्म होने पे मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने इन दोनों खातून से बहुत सीखा है, दोनों खवातीन से, मेरी माँ और मेरी सास। एंड देन जब मेरा बेटा हुआ ना, दैट चेंज्ड मी। आई वाज लाइक ये मैं कर क्या रही हूँ, असल में बड़ी क्योंकि ही मैं है। उड़ा रही थी उस वक्त। एक्चुअली बड़ी बेटे के बाद हुई है, बेटे के बाद, उससे पहले ही बच्ची थी। उस वक्त फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार इसकी पढ़ाई, इसका फ्यूचर, यू नो, मैं कर क्या रही हूँ। मतलब अब जाके मैं कहती हूँ कि या आई सेव मनी। और मिनहाज को भी, क्योंकि मिनहाज के हाथों में छेद है। आप मिनहाज को कितने पैसे दे दें वो ये उड़ा सकता है। ही लव्स गोइंग टू द मॉल्स। अच्छा मुझे शॉपिंग वगैरह का शौक नहीं है ज़्यादा। ही लव्स गोइंग टू द मॉल, वो पूरा दिन वहाँ गुजार सकते हैं, यू नो। हाँ एंड मेरी जितनी शॉपिंग होती है वो मिनहाज करते हैं। So you know he is one of those and I am the one who saves. तो इसका मतलब मिनहाज तुम्हारे हाथ में पैसे नहीं देते या देते हैं? देते हैं। अब मिनहाज को ना बस मुझे एक मोटिवेशन देनी होती है। मिनहाज के हाथ में पैसे नहीं टिकते। बिल्कुल नहीं टिकते मिनहाज के हाथ में पैसे। और मेरा ये है कि मुझे सिर्फ एक मोटिवेशन चाहिए कि हमने यू नो व्हाट वी हैव टू बाय दिस। तो बस मैं सारी जिदें अपनी लगा दूंगी एंड आई मेक श्योर वी गेट इट। एक्चुअली फॉर्मूला ही इन्वेस्टमेंट का ये है। एग्जैक्टली, मोटिवेशन। आपका एम मुझे वहां पहुंचना है। चाहे जब आपको पता है कि मुझे वहां इस वक्त में पहुंचना है तो आप तेज भागेंगे। उस जगह पहुंचने के लिए आप अपना टारगेट एक बनाएंगे। जब आपकी जिंदगी में टारगेट ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? एम जरूरी है। एंड देन अगेन यू नो, जैसे इन्होंने कहा कि हस्बैंड चलाता था। ब्रेक के बाद आ रही हूँ, सो आई एम सो सॉरी, मैं आपको कट कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सब ने अपनी अपनी कहानी सुना दी, कैसी थी, खर्चीली थी, नहीं थी। और यहाँ ये पता चला कि ज़िंदगी में अगर खर्चीली भी थी तो चलो ग्राफ्स चेंज हुए और अब जाके अब ये तीनों एक पेस्ट में ये बनाने वाले, संभालने वाले, बचाने वाले। अच्छा, अब मेरा सेकंड जो स्टेज है इस सेगमेंट का वो है इन्वेस्टमेंट। कि क्या इतनी समझ, अक्ल, शऊर था कि हम इन्वेस्टमेंट कर सके। मियाँ के पैसे बचा लिए, खर्चा अच्छे से चला लिया, ये एक स्टेज है हमारी समझदारी का, एक खातून की, एक औरत की समझदारी का। कि आपने अच्छे से, उसने जो पैसे दिए आपने अच्छे से महीने का खर्च चला लिया, बगैर किसी के आगे हाथ फैलाए, बगैर मियाँ के आगे चूं 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 किए हुए, एक आराम से आपकी महीना चल गया। अब सेकंड स्टेज ऑफ मैरिज होता है, अच्छा जी मैंने छोटी सी चीज़ बनाना शुरू की, मैंने घर की पहले चीज़ें कंप्लीट की, फिर मैंने घर बना लिया। घर बनाने के बाद मतलब लाइक आहिस्ता आहिस्ता गोल्स होते हैं ना आपकी जिंदगी। जब हवाओं फिजाओं की बातें खत्म हो जाती है ना, फिर अंडे टंडे आलू भिंडी की बातें शुरू होती है, फिर अकल आती है। जिंदगी एक्चुअली ये है। हाँ
तो जो मोहब्बत के स्टेजेस है ना वो बदल जाते हैं, वो फिर इसमें हो जाते हैं कि मोहब्बत का स्टेज हो जाता है, औरत को तकलीफ होती है, दर्द होता है, मियाँ का हाय अल्लाह ये बेचारा कितना मुश्किल से अर्न कर रहा है ना, चलो मैं इसकी सपोर्ट करती हूँ, चलो मैं जमा करती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता कमेटी डाल देती हूँ, जब कमेटी निकलेगी ना तो हम फिर फ्रिज ले लेंगे। टोटल कमेटी आंटी। हाँ, I love doing committees. Okay. और मैं इस वक्त भी like you know I have 5 different committees going on जो मैं ही हेड कर रही होती हूँ। I love doing committees. बड़े मजे से सेविंग हो जाती है। हाँ, कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसके ऊपर, लेकिन ये होता है कि आप जमा कर लेते हो। मैं कमेटी के खिलाफ हूँ। अच्छा, मैंने भी लाइफ में कभी कमेटी नहीं डाली। किसी का अपना पैटर्न होता है। आई एम नॉट अ कमेटी पर्सन आल्सो, बट माय कमेटी वुड बी किसी चीज में इन्वेस्ट कर देना और फिर उसको इंस्टॉलमेंट्स पे डाल देना, दैट्स अ कमेटी, है ना। आपको कुछ चाहिए है और आपको पता है। अब देखिए यहाँ एक कमेटी वाली है और एक नहीं। मेरी अम्मी कहती थी कि तुम्हारे अंदर इतनी विल पावर नहीं है कि तुम बैंक में पैसे जमा कर सको। एग्जैक्टली, तुम्हें जरूरी है कि तुम कमेटी डालो। तो मुझे बस समझ आई ये बात कि उनका कहना भी सही है, लेकिन वाकई कुछ औरतों में इतनी विल पावर नहीं होती, वो नहीं बैंक में रख के जमा कर पाती और इसीलिए वो कमेटीज डालती। अच्छा नहीं, ये जो कमेटी होती है ना, ये होती है मिनहाज की कमेटी कि यू हैव टू गिव मी दिस अमाउंट, क्योंकि हमने महीने में ये देने हैं, ठीक है। तो वो मिनहाज के पैसे मैं ब्लॉक कर देती हूँ, यू नो व्हाट आई मीन, क्योंकि उसके हाथ में छेद है। एग्जैक्टली, तो आई हैव टू टेक आउट मनी फ्रॉम हिम एंड देन आई पुट इन कमिटीज, और वो फिर अच्छी चंक बन जाता है एंड देन वी बाय समथिंग। सो आई हैव रूल अपने लिए, I have 2 accounts. I always keep 2 accounts. Yeah. Current and saving. Yeah. Yes. There's a petty cash account जिसमें से निकल सकते हैं, और जब दूसरे में से निकालने पड़ते हैं मौत है मेरे लिए। हाँ, मेरे लिए भी। And then I have to reimburse. मुझे फौरन गुड आइडिया है ना। देखिए ये एक आइडिया है, अगर आप पिक करना चाहें तो एक आइडिया है कि एक सेविंग है और एक लिक्विड कैश के लिए है। और जो सेविंग है ना, उसका कभी एटीएम कार्ड भी ना बनवाएं। नेवर मेक एन एटीएम कार्ड। आई डोंट हैव एन एटीएम कार्ड फॉर माय मेरे पास भी नहीं है बिल्कुल। सेकंड टिप उसका एटीएम नहीं होना चाहिए। एटीएम नहीं होना अच्छा, चाहिए। मैं तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं बनवाती। हाँ, मैं भी नहीं बनवाती। अब इतना नहीं होना चाहिए। वो प्लास्टिक मनी होती है ऑनेस्टली। जब आप कैश देते हैं ना, आपका ऐसा दिल जलता है। नहीं, लेकिन अगर आपको क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना आता है, ओनली फॉर ट्रैवलिंग, पूरा का पूरा आप उतार सकते हैं, आपके अंदर इतना सेंसिबिलिटी है, तो फिर आपके पास बोनस है, क्योंकि फिर आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, उन पॉइंट्स को आप इस्तेमाल करते हैं। बाहर तो आप यूज करते हैं। हाँ, आप अपनी छोटी मोटी चीजें डिस्काउंट मिलते हैं। आई हैव दूसरा आपके पास आपकी मियाँ का जरूर होगा क्रेडिट कार्ड, क्योंकि आप बाहर आती जाती हैं। बाहर तो है, अगर आपने इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, आपने इंटरनेशनल कोई चीज करनी है, क्रेडिट कार्ड के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, बिकॉज क्रेडिट कार्ड विल टेल यू कि अब जब आएगा ना महीने के बाद उसका बिल, एक तो आपको वो क्रेडिट पीरियड मिल गया, वो फ़ायदा अपनी जगह, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि मेरे हाथ से कितने निकल रहे हैं इस महीने में। वैसे आप लुटाई जाओगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितने। जब पाकिस्तान में आई हूँ तब मैंने क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया ऑनेस्टली, लेकिन वहाँ पर तो कनाडा में तो ऑब्वियसली चलता ही यही है, क्रेडिट एंड डेबिट चलता है दुनिया में। लेकिन बट यू आर राइट, यहाँ पर मैंने ये सुना है कि काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं आपको। आप रेस्टोरेंट में जाती हैं 50 तो नहीं 40% तक भी डिस्काउंट। मैंने तो दावती रेस्टोरेंट्स में इसलिए करनी शुरू कर दी है, फैमिली दावत में भी, बिकॉज़ यू गेट सच गुड डिस्काउंट्स। चले आपके बैंकर आते हैं ना, उनसे पूछते हैं कौन सा जो है वो क्रेडिट। और हम तो पता क्या करते थे, जब बड़ी दावत करते थे तो मेरे मियाँ और मेरे पास दोनों के पास वही कंपनी का क्रेडिट कार्ड, हम डिवाइड कर लेते थे क्योंकि कैप होता है ना। दैट्स स्मार्टर। अब ये जो हम कैप और ये सारी बातें कर रहे हैं और आपके सर से गुजर रही हैं, ये समझाने के लिए बेसिकली आज का शो है, और इस तरह एक्सपर्ट्स भी आएंगे और वो आपको बताएंगे कि ये आप ये करें तो इस तरह बचत हो सकती है, ये करें तो ऐसे हो सकता है। एक छोटी सी बात जो मैं बिगिनिंग में करना चाहती थी, वो ये है कि अगर आप बचत करना चाहते हैं और आप बचत करना सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने रिसोर्सेज की बचत करना सीखें। रिसोर्सेज क्या हैं? रिसोर्सेज हैं आपकी बिजली, आपका पानी, आपका खाने का खर्चा, खाना भी ज़ाया ना करें, खाना है ना, बिजली को ज़ाया नहीं करना है बिला वजह, पानी को ज़ाया नहीं करना है बिला वजह, और आपके किचन में उतना ही बनना चाहिए जो कि, और आपको पता चल ही जाता है ना कि जो ज़ाया ना हो आपके स्टाफ को देने के बाद भी, और आप ताज़ा फ्रीजर में ना जाए, फ्रीजर में ऐसा ना जाए कि वो फिर निकल के फेंकना ही पड़े, क्योंकि इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है। सो ये रिसोर्सेज अगर आप अपने मियाँ के पहले दिन से बचाना शुरू कर दोगे, तो आप एक तो बचत तो कर ही रहे हो, अगर आप इतनी प्यारी सीख अपने बच्चों को दे रहे हो जो अगले दिन
जब वो बड़े हो जाएंगे, घर चलाएंगे, या आपकी बेटी अगर किसी और घर में जाएगी तो वो हर जगह बिजली पानी ज़ाया करती हुई नहीं फिर रही होगी घर में। उसको पता होगा कि ये है मेरा बजट, मुझे ग्रोसरी कैसे करनी है। वो ग्रोसरी स्टोर में जाके क्रेजी नहीं पहाड़ियाँ नहीं बना रही होगी ट्रॉली के ऊपर। मतलब लोगों की मैं अभी भी इफ़ आई एम इन अ ग्रोसरी स्टोर और मैं देखती हूँ एक मेरी ट्रॉली है, उसमें ये है सामान, और लोगों की ट्रॉलियाँ हैं उनमें ये पहाड़ियाँ बनी हुई हैं। बहुत मजे की टिप है, जब आप ग्रोसरी करने जाएं तो आपको भूख नहीं लगनी चाहिए उस वक्त, आप पेट भर के खा कर जाएं। थर्ड टिप, That's a very smart tip. अदरवाइज Very smart tip. आपको हर चीज की क्रेविंग हो रही होगी, आपको ये भी उठाऊं, हौका ये ना भी उठाऊं, होगा। ये भी उठाऊं, और घर आके फिर आप सोचेंगे कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा, अच्छा एक मैं तो लालच, आई मेक अ लिस्ट एक बहुत बड़ी Go by the गलती, list. हाँ, एक बहुत बड़ी गलती जो मेरे घर में भी होती तो मेरे अब्बू के घर में। अब जाहिर है जब मैं काम करने लगी तो मैंने ग्रोसरी करना खुद छोड़ दी। मॉर्निंग शो के बाद ग्रोसरी करना मुश्किल हो जाता था क्योंकि जाहिर है लोग होते हैं आसपास तो वो करने भी नहीं देते थे, बहुत मुश्किल होता था। हम जाते भी ऐसे स्टोर्स में जहाँ पूरे मासेस आते थे, वहाँ सस्ता मिलता है थोड़ा, तो सच्ची बात है क्यों पहले मैं वहीं जाती थी। जब से मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया तो मैंने अपनी जो मेरे घर खानसाम है उनको भेजना शुरू किया। अच्छा, अब उनकी जेब से तो पैसे नहीं जा रहे, ये भी वो ले लो, पहाड़ बनाती वो थी। भी ले लो, हाँ। वो पहाड़ बनाती थी, मेरा क्रेडिट कार्ड उनके पास होता था, घर में आने लगा। एक दिन क्या हुआ, मैं देखती हूँ कि वो जो अलमारियाँ होती है ना जहाँ पे सारा जो पैंट्री जिसको कहते हैं, वो भरी हुई चीज़ें ये लाई जा रही हैं, लाई जा रही हैं, लाई जा रही हैं। और वो मैंने चेक की तो पता चला एक्सपायर हो रही हैं चीज़ें। एक्स्ट्रा वो जो पहाड़ बना के ला रही थी वो जमा होती गई, जमा होती गई। फिनाइल रखा हुआ है पुराना और एक्सपायर, कोई केचप रखा हुआ है एक्सपायर्ड। मैंने अपने सामने खड़े होकर सारी पेंट्री की सफाई कराई और उसके बाद से लिस्ट बनती है। मैंने कहा आप अंदाजे लगा के नहीं जाएंगी, आप लिस्ट बनाएंगी। मेरा आधा हो गया। तो जाहिर है वो उसके लिए तो पत्थर की लकीर थी ना, हर महीने ये लाना है मैंने। अब वो चाहे भले है, खत्म हो आपको ना हो, 5 दिन पहले बिफोर यू डू ग्रोसरीज, ग्रोसरी से 4-5-2 दिन पहले एक दफ़ा अपनी वही पेंट्री ड्रॉर Check जिनमें it. चीज़ें रखी हैं खोल के देखनी है कि ये चीज़ें हैं, इनको दोबारा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डबल आ सकती है। हाँ। सो आप और फिर आपने एक लिस्ट ज़रूर बनानी है। मेरे अब्बू के घर भी ऐसे हुआ। आदमी जब मेरी भाभी आई तो मेरी भाभी ने वो सफाइयों की शौकीन, उसने वही पूरी पेंट्री साफ कराई तो वही एक्सपायर्ड चीज़ें पीछे सौदा आता जा रहा है सेम, और वो पीछे होती जा रही है और वो सारी चीज़ें भरी हुई। अच्छा, मैं क्या करती हूँ अपने कुक को, मैं कहती हूँ है। सॉरी, मैं कुक को कहती हूँ कि जो चीज़ें महीने के आखिर में बची हैं, जब तक ये ख़त्म नहीं होंगी नई चीज़ें नहीं होंगी। बिल्कुल सही। अब वो क्या करता है, लोबिया बच गया थोड़ा, उसको कोई ना कोई सालन बना दिया उसने, फ्रिज में कोई चिकन बच गई, उसको कुछ ना कुछ पका लिया, फिर कहेगा हाँ भाजी अब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, सारा साफ़ कर दिया। मैंने कहा अब सफाई करो, अब नई चीज़ें आएंगी, ताकि मैं नहीं चाहती हूँ कि पुरानी चीज़ें पड़ी रहें और वो कहे हाँ वो दाल तो पड़ी हुई है, और वो 2-2, 3-3, 4-4 महीने की पुरानी चीज़ें हमें खिला रहे हैं। तो ये भी चीज़ें बहुत होती है कि आपकी फ्रेश चीज़ें भी आएँ, सारी ख़त्म करें आप। अच्छा, मेरा फ़ायदा ये है किचन मैं खुद चलाती हूँ, आई कुक माई सेल्फ, यू नो, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। सो ग्रोसरी मेरे लिए बड़ी आसान हो जाती है, यू नो, बिकॉज आपकी नज़र में होता है अच्छा अभी मूंग की दाल खत्म हो गई है, अभी मसूर थोड़ी सी रह गई है, ऐसे यू नो यू गेट इट अकॉर्डिंगली। देखो हर तरह के लोग हमें देख रहे हैं, बहुत सारे खुद पकाते हैं, खुद ये खरीदारी भी खुद करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हैं तो हाउसवाइफ लेकिन उनकी हेल्प होती है किचन में, और फिर ये गड़बड़ें होती हैं, वो एक्स्ट्रा पैसे खर्च होते हैं। अच्छा निदा, ख़वातीन का ज़्यादा पैसा जो जाता है ना वो कपड़ों में और शूज़, मेकअप, इन चीज़ों में जाता है। ये तो जाता है। एक बहुत बुरी आदत है ख़वातीन की, गज़ल हर इवेंट पे, चाहे वो फलाने की फुप्पो की बेटी दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन हर इवेंट पे पूरे बच्चों के, खुद के, सबके कपड़े नए आए। अच्छा, रिपीट क्यों नहीं करते हम? वाई? हाँ, ये कुछ वक्त के साथ एक ट्रेंड बन गया है विच इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, वेरी सैड। आप रिसाइकल करो, आप कोई ऐसी चीज जो बहुत दिन से नहीं पहनी वो रिपीट कर लो। अच्छा, किसी पे दुपट्टा चेंज कर लो, किसी की शॉर्ट कर लो, इन्वेस्टमेंट के आइडियाज चाहिए मुझे। जैसे आपने शुरू ही यहाँ से किया कि अपनी ग्रोसरी, ये और पंखा बंद करना और पानी और क्या चीज आ रही है उसकी ये तो सेविंग है ना, रिसोर्सेज, ये सेविंग हो गई ना। हाँ, ये सेविंग। पहला ये स्टेप हो गया। अब आते हैं अगले स्टेप की तरफ। वो है कि अगर आप आइडिया दें पर्सनली कि आपको ये इन्वेस्टमेंट अच्छी लगी जिंदगी में, तुम लोगों को, तुम मुझे बताओ, आप मुझे बताएं, सो ये अब अगला स्टेप। देखो, एक तो सबसे पहले तो आप अपनी ही कंफर्ट में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है? अगर आपके घर में वो सारी चीज़ें
जो बहुत ज़रूरी हैं और वो बहुत सोच समझ के आपने तय करना है कि कौन सी चीज़ कितनी ज़रूरी है, हाँ। वो सब हैं। और उसके बाद पैसे बच रहे हैं। जैसे कि हमारा एक नॉर्मल रूल जो ज़िंदगी चलाने का किसी का भी है, वो यही है कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं महीने में, तो आपने उसमें से कोशिश करनी है कि 50 में महीना चल जाए, 50 आप सेव कर लो। मुश्किल है, नहीं होगा, चलो 25 सेव कर लो। 25 शुड बी सेव्ड, नेवर टू बी यूज्ड, नेवर टू बी यूज्ड अनलेस आपको पता है कि अब ये 25 जो हैं ये इतने हो गए हैं कि मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ इनको, कि जब वो बनेंगे इस काबिल, तो कहाँ आपने इन्वेस्ट करना है। मैं समझती हूँ कि जो तुमने जैसे कहा कि सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर हम बहुत लॉन्ग टर्म बात करते हैं, वो यही है कि अगर आपने एक घर बना लिया है, पहली इन्वेस्टमेंट आपका घर होता है, जिसमें आपको बहुत सी आसानियाँ मिल जाती हैं कि आप बहुत सारे हैसल से और बेसकूनी से बच जाते हो। तो दूसरी इन्वेस्टमेंट फिर एक घर होगा, एक घर रहने के लिए और एक घर खाने के लिए, ताकि ज़िंदगी में अगर कभी भी आपको लगे कि अब हमारे अर्निंग रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, अब हम और इस ज़्यादा काम करना नहीं चाहते, तो उससे पहले आपके पास एक ऐसी जगह हो जो आपका महीना चलाने के लिए मददगार द रिटायरमेंट प्लान। एब्सोल्युटली। हाँ, रिटायरमेंट मैं इसको प्लान थोड़ा आसान लफ्जों में समझाती हूँ। एक प्लॉट या एक घर खरीदा जिसमें आप खुद रह रहे हैं, और फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट सेविंग होती है तो एक और घर या प्लॉट खरीदा। प्लॉट से बेहतर है प्लॉट खरीद कर उसके ऊपर बना लिया और उसको किराए पर चढ़ा दिया, ताकि उस किराए के ज़रिए आपका किचन चलता रहे। आप आज नौकरी है, नौकरी कल चली गई है, तो आपका खाना पीना नहीं रुकेगा, आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा किसी के सामने। सबसे बड़ी बात, आपको किसी से मांगने नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, आपको आपके पास है इतना। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको ज़ाहिर है अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा तंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ दो, लेकिन आप जो गैर ज़रूरी है वो कटती जाएंगी। हाँ, थोड़ा सा दिल मारना पड़ता है। अच्छा, अब आपका जो माइंड सेट है ना, मेरा भी वही माइंड सेट है, ठीक है। हमारी जनरेशन में जाहिर है इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन जो आज के बच्चे हैं ना, जो मेरे बच्चों की एज है, इनकी सोच अलग है। एक तो ये बेचारे शायद इतनी आजकल जो प्रॉपर्टीज की कीमत है, ये इतनी जल्दी प्रॉपर्टीज बना नहीं सकते, ठीक है। जो ज़माना था आपका और जो ज़माना था मेरा, उसमें हम शायद बना गए, पर जो आज का बच्चा है वो पता है क्या कहता है, जो आज की जनरेशन है वो कहता है हम किराए के घर में रह लेंगे, थोड़ी बेहतर जगह पे। पता ये गोरों वाली सोच है। हाँ, मैं जो हम किराए के घर में रह लेंगे बेहतर जगह पे। ये जो पैसे हमारे पास आए ना, इसको इन्वेस्ट करते हैं, इनको बिजनेसमैन, इनको एंटरप्रेन्योर्स बनने का शौक है। हम नौकरी नहीं कर सकते, हम ये बिजनेसमैन हैं। ये आज की जनरेशन की सोच है। लेकिन मैं जब बाहर आई ना, अपनी होनी चाहिए। Your छत should be your own। ये तुम्हारी सोच, मेरी सोच, ये इनकी सोच है। पता है जब आज के जेन अल्फा की सोच ये नहीं है। देखो जब बाहर थी मैं, सॉरी, नहीं प्लीज गो है। नहीं आप पहले। जब मैं बाहर थी ना, तो मुझे 12 साल में ये एहसास हुआ कि हम जो देसी लोग हैं, हम क्योंकि हमारे मुल्क में सोशल वेलफेयर का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, तो हमें अपनी मेडिकल भी खुद रखना पड़ता है। मेडिकल के लिए हमें अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए भी रखना पड़ता है, हमें अपने रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी का भी सोचना पड़ता है। जब हम सीनियर सिटीजन्स हो जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा। हमारे पास घर भी बहुत सारे, कितनी मेजॉरिटी लोगों के पास घर नहीं होते हैं अपने, वो किराए के घरों में रहते हैं। तो बाहर सब चीज़ें बहुत सिक्योर होती हैं। आपको एजुकेशन फ्री है, आपको मेडिकल फ्री है, आप घर मॉर्गेज पे, गरीब से गरीब बंदा भी अपना कुछ ना कुछ करके घर ले लेता है। तो वहाँ पर लोगों की यही सोच होती है कि हम फ्यूचर की फिक्रों में क्यों अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करें, हम प्रेजेंट में जिएंगे। हमें अगर कहीं बाहर किसी को इन्वाइट करना है, बेशक हमारा घर स्टूडियो अपार्टमेंट है, हम किसी रेस्टोरेंट में कर लेंगे, घर में क्यों करें। ये हमारी सोच है कि हमारे पास घर हो, क्योंकि हम इन सिक्योरिटीज़ में पले हैं। तो जब बाहर भी जाते हैं ना हम जैसे लोग, तो वो सबसे पहले सोचते हैं कि हमारा वहाँ घर होना चाहिए, क्योंकि और हमारी गुट्ठी में है ये। बिल्कुल डाला गया। हंसते हैं हम लोगों पर, वो सोचते हैं कि आप पूरी जिंदगी आपने इसी में गंवा दी कि घर लेना है, घर लेना है, घर लेना है। वहाँ पर जो सोच है ना, वो हमारी अब जेंजीज की सोच होती है कि हमें प्रेजेंट की मोमेंट्स को एंजॉय करना है। घर नहीं है तो क्या है, हम किराए के घर में रह लेंगे। क्योंकि लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गई, ये बात हमें अब जाके समझ आई। ये तो है। हमें पहले नहीं समझती। हमारे माँ बाप कहते थे कि भाई नहीं घर छत अपनी होनी चाहिए। मेरी अम्मी ने तो जैसे होते ना ABCD सिखाते हैं, तो उसी सब ने मेरे दिमाग में डाला है, घर अपना होना चाहिए, नहीं किराए के घर में नहीं रहना, बड़ा मुश्किल होता है, इधर से निकाल देते हैं उधर से। और मैंने जिंदगी में ये इतनी सीरियस ली हुई थी चीज़ कि झोंपड़ी भी हो मगर अपनी हो।
एक छोटे सा पीस ब्रेक, ऑफ माइंड होता है। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो अपग्रेड करते हैं थोड़ा, घरेलू ज़िंदगी से निकलकर अब थोड़ा सा हम आप को एलिवेट करके हम आपको एक्सपर्ट से मिलाते हैं ताकि वो आपको मशवरे दे सके कि कैसे आपने अपना घर चलाने के बाद, अपनी चादर में पैर फैलाने के बाद अब मैंने सेविंग्स करनी है, अब मैंने घर बनाना है, ज़िंदगी बनानी है, अब मैंने अपने आप को अपग्रेड करना है, अपनी फैमिली का स्टेटस बढ़ाना है, जहाँ मैं हूँ उससे आगे बढ़ना है। उसके लिए क्या है सबसे पहला काम, तो आपको बताएंगे बैंक अकाउंट। बहुत सारी औरतों का बैंक अकाउंट भी नहीं खुला होता, तो वो बैंक नाम के से ही वाकिफ़ नहीं होती। पहले अम्मी, फिर पहले अब्बू, फिर भाई और फिर मियाँ। मुझे क्या ज़रूरत है बैंक जाने की, मैं तो कभी बैंक गई नहीं। आप में से बहुत सारी ऐसी औरतें जो कभी बैंक नहीं गई, आप लोग मुझसे मुत्तफ़िक होंगे। बिल्कुल। सो इसीलिए हमारे साथ आज मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अकमल साहब, जो कि इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और जी जो अगले हमारे एक्सपर्ट हैं वो है साद लियाकत साहब, जो रियल स्टेट एक्सपर्ट है। घर बनाने की बातें कर रहे थे ना हम, तो अब ये कैसे करना है, घर कैसे बनाना है, ये सीख भी हम आपको देंगे इनके ज़रिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जी, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी आपसे चौधरी साहब कह सकती हूँ ना आप? श्योर। बैंक अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत सारी औरतों को नहीं पता, उन्होंने कभी बैंक की शक्ल भी नहीं देखी हुई, और आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है बैंक अकाउंट। जी बिल्कुल, आजकल के ज़माने में बैंक अकाउंट ना होना तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही अजीब किस्म की बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया डिजिटल की तरफ जा रही है और मोबाइल में जो है ना सिमटती जा रही है दुनिया, तो वन शुड हैव अ बैंक अकाउंट। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में शहरों में तो फिर भी ख़वातीन हैं, लेकिन दूर दराज पसमानदा इलाकों में वहाँ पे तो है ना बैंक अकाउंट या डिजिटलाइजेशन का इतना दौर है नहीं। लेकिन अब जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ वो यही है कि अब मोबाइल जो है ना वो आपकी दुनिया है और आपने जो है ना वो इसी के थ्रू चलना है। बट टू ओपन अ बैंक अकाउंट आपको एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन तो आपका CNIC होना ही चाहिए। सही है। सेकेंडली यू हैव एन NTN, जो कि इस बजट में जो है ना थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस किया गया है, क्योंकि अगर आपके NTN पास नंबर NTN अगर नहीं है या आप फाइलर ये नहीं भी है, बताइए लोगों को कि NTN नंबर क्या है? नेशनल टैक्स नंबर, या आप यू शुड बी ए फाइलर। हाँ। और फाइलर बनना कोई रॉकेट क्या साइंस नहीं है। हाउसवाइफ जो है, जो नौकरी नहीं करती, उसको भी फाइलर होना ज़रूरी है? देखें, जो बैंक अकाउंट खोलेगा ना, हाँ। उसके लिए फाइलर होना ज़रूरी है। फाइलर बैंक अकाउंट के लिए ज़रूरी नहीं, लेकिन उसके बाद जो ट्रांजैक्शंस आप करेंगे उसके लिए सम केसेस में फाइलर होना ज़रूरी है। लेकिन आपका भाई भी हो सकता है या दूसरे रिलेटिव देखिए, भी अगर हो सकते मैं हैं। हम अभी इस वक्त हम सिर्फ उन औरतों की बात कर रहे हैं जिनका अकाउंट नहीं खुला हुआ ना। जो नौकरी करने वाली उनका तो अकाउंट खुल जाता है, क्योंकि ज़रूरी होता है, सैलरी ही ज़्यादातर अकाउंट में आती है। मैं भी बात कर रही हूँ हाउसवाइफ की, जिनका अकाउंट नहीं खुला, जो बिल्कुल रॉ है, जो बैंक भी नहीं गई, अब उन्होंने अकाउंट खोलना है। और उन्होंने अकाउंट क्यों खोलना है मैं ये भी बता दूं। बहुत सारी खवातीन घर से बैठ के यूट्यूब चलाना शुरू करती हैं, तो वो पैसे भी बैंक अकाउंट में आते। बहुत सारी खवातीन कोई घर बैठे ही खाने का बिजनेस कर रही हैं, या कोई ऐसा बिजनेस करी कि चलो हम अपने मियाँ का हाथ बटाएं, कुछ घर बैठे काम कर लें, उसके लिए भी बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है। तो ये लालच मैं आपको दे रही हूँ कि बैंक अकाउंट अच्छा नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर काम कर ही नहीं रही, सिरे से काम नहीं करी, तो आया वो बैंक अकाउंट खोल सकती हैं या नहीं? देखिए, बैंक अकाउंट इज टर्मिनोलॉजी ऑफ बिजनेस ना। बैंक अकाउंट अगर खोलना है तो CNIC और टैक्स फाइलर दैट्स नेसेसरी। टैक्स फाइलर अप टू सम एक्सटेंट, जैसे 6 लाख अब लागू हुआ है टैक्स फाइलर। जब मैंने अकाउंट खोला था काफी साल पहले, तब ये रूल नहीं था। लेकिन अगर आपने बैंक अकाउंट खोल के वैसे ही छोड़ दे रहे हैं तो शायद जो है ना आपको वो NTN या जो टैक्स फाइलर हैं वो होना ज़रूरी ना हो। लेकिन जब आपके पास 5-6 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन बढ़ेंगी तो आपके ऊपर टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाएगा। फिर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, फिर हम दोबारा शुरू से आते। हमें पैसे बस रखने हैं 3,000 4,000 में, बैंक कितने में खुल जाता है? 5,000 से स्टार्ट होता है। 5,000 से। अच्छा, 5,000 अब 5,000 से स्टार्ट होता है, सिर्फ अकाउंट खोलना है, उसमें इतनी ट्रांजेक्शन ही नहीं है। 10,000 डाल दिए, लाखों में तो आप जाइए ही ना। तो उस औरत को भी टैक्स फाइलर होना ज़रूरी है, उसके बगैर उसका अकाउंट नहीं खोलेगा? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। दैट डिपेंड्स। इनकम टैक्स लॉ में डेफिनेशंस दी हुई हैं
कि उसके नाम पे प्रॉपर्टी है या नहीं है या क्या है, लेकिन आप जिस तरीके की 10,000 और 5,000 या विद इन 6 लाख बता रही हैं, उसके लिए जो है ना वो टैक्स फाइलर होना बस यही जवाब जरूरी मुझे है। चाहिए। That is it। यही ठीक है? जवाब मुझे अब चाहिए आपने था, जाना आपने है सही कहा। बैंक, जी। वन टाइम आपको जाना पड़ेगा, वो आपसे NIC आपका लेंगे या जो भी सोर्स ऑफ इनकम है या डिटेल फॉर्म दे देंगे, आपने वो फॉर्म फिल करना है और आपने अपना जो है ना वो अकाउंट ओपन कर देंगे वो लोग। फॉर्म भी ज्यादातर बैंकर्स ही फिल कर हाँ देते हैं, वही फिल करते हैं, खवातीन सिर्फ को आपने बस साइन करना करना है, होता है। ठीक है, लेकिन साइन जरा देख के सोच समझ के करें, वो किस टाइप का सेविंग अकाउंट खोल दिया है या नहीं खोला है, वो आपने देख के खोलना है। करंट अकाउंट खोलना है। करंट अकाउंट जो है ना उसका मतलब ये होता है कि उसमें कोई प्रॉफिट का ऑप्शन नहीं होता, वो सिंपली आप रिसीट्स एंड पेमेंट्स कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर वो सेविंग अकाउंट है तो उसमें टैक्स की डिडक्शंस भी होती हैं, ज़कात की डिडक्शंस वगैरह भी होती हैं, तो यू शुड बी केयरफुल। अगर आपका जो इरादा है कि आपने सेविंग के लिए खोलना है, देन डेफिनेटली यू शुड बी केयरफुल कि उसके ऊपर जो है ना प्रॉपरली ज़कात जो है वो फर्स्ट रमज़ान को डिडक्ट होती है एंड सो ऑन। तो वंस यू हैव ओपन द अकाउंट, देन हर एक बैंक की जो ना आजकल वो डिजिटल एप्लीकेशन आई हुई है, तो वो उसमें आप रजिस्टर करें एंड देन यू डोंट नीड टू गो टू बैंक एनी मोर। फिर आप घर बैठे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और वो जो फिर आप जैसे बता रही हैं ना कि ख़वातीन ने आजकल, और ये हमारी जो हाथ बटा रही हैं GDP ग्रोथ में, जो हमारी जो नेशनल इनकम बढ़ रही है उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन जो चीज़ें घरेलू इवन खाने पीने की चीज़ें भी तैयार कर रही हैं, कपड़ों के हवाले से बड़ी ब्रांडिंग हो रही है, और उसमें हमारी जो है ना वो घरेलू ख़वातीन ज़्यादा हिस्सा ले रही हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इससे ना सिर्फ ये कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है, बांग्लादेश की तरह आप देखें या इंडिया की तरह देखें, वहाँ पे लोग जो है ना वो या ख़वातीन इकोनॉमी में अपना हिस्सा डाल रही हैं। तो हमारे यहाँ जिस तरीके से ये ई-शॉपिंग और ऑनलाइन जब से ये सिस्टम हुआ है, फेसबुक को ले लें या दीगर जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, उसके ऊपर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल। अच्छा, उसके बाद फिर वो उनके देखिए, एक तो हमारा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता माइंडसेट बदल रहा है। पहले परमिशन ही नहीं देते थे खवातीन को काम करने की, बहुत सारे घरानों में इजाज़त नहीं करोगी काम, मियाँ अकेला पूरे घर का बोझ ढो रहा है, लेकिन हमारे खानदान में किसी औरत ने काम नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों का माइंडसेट बदल रहा है। अब तो मोबाइल आपके पास आ गया ना, तो अब मोबाइल पे अब जैसे मेरी बेगम है ना, वो करते हैं तो उसमें वही आ जाते हैं, घरेलू खानादारी के टोटके, ख़वातीन ने कोई खाने पकाने की तरकीबों का चैनल खोला है ना जी, YouTube। तो AI एल्गोरिथम्स हैं उसके पीछे, तो आप जिस टाइप की वीडियोस देख रहे होते हैं आपके पास जो है ना उसी तरह का जो है ना कंटेंट आना शुरू हो जाता है। तो अब उसके पास या रंग बिरंगे कपड़ों के कोई आ रहे होते हैं, कोई खाने पकाने की तरह, मतलब फीमेल से रिलेटेड ही कंटेंट उसके ऊपर आता है, तो उससे एक तरफ आपकी ऑडियंस में भी इजाफा हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बैंक अकाउंट कितने दिन में खुल सकता है? बैंक अकाउंट एक दिन में खुल जाता है। आपने जाके इन्फॉर्मेशन देनी है, वो अप्रूवल होगी, शाम को आपके पास जो है ना वो आ जाएगी, देन वो आपको चेकबुक भी इशू कर देंगे। बट यू डोंट नीड, आई थिंक आजकल तो चेकबुक की जरूरत ही नहीं है, वहीं से मोबाइल नंबर बताया, ट्रांसफर कर दिए पैसे। ठीक है, ये देखिए कितना इजी है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, करंट अकाउंट तो बहुत इजीली खुल जाता है, सेविंग्स अकाउंट नहीं खुलता। There's a इसकी क्या particular वजह है? amount. इसकी क्या नहीं, सेविंग अकाउंट में तो जाहिर है जब आपने, और हर एक कमर्शियल बैंक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है कि आपने इतनी अमाउंट रखनी है, फिर उसके ऊपर प्रॉफिट्स मिनिमम कितनी अमाउंट पे खुलता है सेविंग अकाउंट? सेविंग अकाउंट तो खुल जाता है, उसके ऊपर चार्जेस वगैरह होते हैं, आप उसका टाइप होता है। आप सेविंग अकाउंट रखने को तो आप उसमें कुछ भी नहीं है, तो सेविंग अकाउंट, देयर आर नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट जिनमें कोई पैसे नहीं है, वो आपके ऊपर है, आप उसको कितना अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे याद है पहले ये था कि आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट डालनी होती थी हर महीने। नहीं, वो स्कीम्स हैं, वो फिर हर एक बैंक की अपनी स्कीम्स हैं। आप कौन सी स्कीम जो है ना वो लेती है, मल्टीपल स्कीम्स हैं कि ये आपने 5,000 फिक्स डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट है, या इंस्टॉलमेंट्स में आपने सर्टेन अमाउंट एक पीरियड तक पे करनी है, फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट के सूरत में जो है पे ऑफ हो जाएगी। द बेसिक थिंग व्हाट यू वांटेड टू टेल हमारे व्यूअर्स को वाज दैट एक अकाउंट हर औरत का होना चाहिए, ताकि उसमें अगर 5,000 रुपए से आपने अकाउंट खोला है तो आपको पता हो कि इसको 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और फिर जोड़ने हैं पैसे। पता है ये क्या, ये सारी जो बातें हैं ना हम कर रहे हैं, ये इससे अगर फ़र्ज़ करें मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैंने अपनी नई ज़िंदगी शुरू की है, मैंने अपना बैंक अकाउंट शुरू किया है, तो मेरा आने वाला बच्चा वो सीखेगा चीज़ें कि माँ किस तरह से पढ़ाई ना होते हुए, हाउसवाइफ होते हुए माँ जब ये चीज़ें हैंडल कर रही है, तो वो बचपन से ही वो उस तरह से उसकी तरबियत हो रही है, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं यहाँ पे ये इन सारी बातों को मैं कनेक्ट करूँगी। एक मेरी जानने वाली थी, वो ज़िंदगी में कभी भी वो बैंक नहीं गई थी, वो बिल्कुल घरेलू खातून थी, और बस वो घर पे ही रहती थी ज़्यादातर। वो ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार चली जाती थी। उनके मियाँ अच्छे खाते पीते घराने थे, उनके मियाँ को कैंसर
का पता चला और डॉक्टर्स ने कहा कि लास्ट स्टेज है, आपके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम है ज़िंदा रहने के लिए। अब उनके मियाँ जो हैं वो अपनी बीवी के समझो पेरेंट बन गए। उन्होंने उनको ड्राइविंग सिखाई, उन्होंने उनको बैंक ले जाके सारा चीज़ें सिखाई क्योंकि उनको कुछ नहीं आता था। तो अब आज उनकी बीवी खुद अर्न करती है। उनके इंतकाल के बाद 6 महीने में उन्होंने अपनी बीवी की ऐसी फौजी ट्रेनिंग की। और मैं ब्रेक के दौरान आपको उन खातून का नाम भी बताऊंगी क्योंकि आप भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं, तो और आप लोग भी जानते हैं। जब हम बाद में करते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो तो करे, तो शुरू में क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल। अपनी बीवियों को एम्पावर करें ना, सिखाएं उनको, वो उनका अपना बोझ कम होगा। बिल्कुल सही बात। सो अब मैं नेक्स्ट बात, जैसे हम सब कह रहे थे घर बनाना इम्पॉर्टेंट है और छत अपनी होनी चाहिए, हालात का कुछ नहीं पता होता, किराए पे अगर आप रहते हैं वो तो आपको कभी भी निकाल देते हैं, फिर आप कहाँ जाएंगे, फिर आप दूसरे पे किराए पे घर आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, इतना चंग आपका किराए में निकल रहा होता है। तो अलग अलग सोचें होती हैं लोगों की। तो अब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट करने की जो इरादा आप रखते हैं या आप घर बनाना चाहते हैं फॉर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी इस हवाले से। आप लियाकत साहब बेसिक से बताइएगा। देखिए हर किसी के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो ये सारे आइडियाज़ कि कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू करें, प्लॉट कैसे ख़रीदें, जगह कौन सा, इलाका कौन सा सोचें, मतलब वो उससे शुरू। देखिए रियल स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट एक पॉइंट है, एक ट्रेडिंग पॉइंट है जो जनरली मार्केट में टर्म चल रही होती है। तो इन जनरली जिस सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स के लिए बात कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए है। अच्छा, तो उसके लिए आपने ज़ाहिर है अपनी सेविंग्स को लेना है, तो बहुत दफ़ा इंस्टॉलमेंट प्लान्स वाली भी सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं, बहुत दफ़ा फुल पेड वाली सोसाइटीज़ भी होती हैं। दैट सब्जेक्ट टू आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड कितना है और आपकी गुंजाइश कितनी है। अच्छा। तो लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त जो रियल स्टेट सेक्टर का जो पोजीशन है उसमें शहर कोई भी हो, बड़ा शहर कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पिंडी हो, उन जनरली आउट ऑफ द रीच हो गए फॉर द मिडल एंड लोअर क्लास। तो उसके लिए बेहतर है कि वो उन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं भी, उन जगहों को टारगेट करें जो कि शहर से थोड़ा सा दूर हैं, जहाँ के फर्दर डेवलपमेंट अभी स्टार्ट हो रही है, ताकि वो वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट सेव करें, सिक्योर करें, लेकिन लेते हुए कहते हैं ना जाल साधु से होशियार रहिए। ठीक है, ये ज़रूर देखें क्योंकि बहुत दफ़ा नाम नेहाद स्कीम्स आती हैं जो कि बोर्ड की हद तक होती हैं, आप 10 साल बाद भी आएंगे तो बोर्ड ही नजर और पैसे लेके भाग जाते हैं। जी, ऐसा बहुत सारा अनफॉर्चुनेटली हमारे होता है। तो कैसे पता चलेगा कि कोई फ्रॉड कर रहा है? जी, इसके लिए सबसे पहले जो भी इन्वेस्टमेंट करें, अपना कहीं कुछ भी करें, चाहे प्रॉपर्टी करें, बैंक करें, कुछ किसी से अपना होमवर्क पूरा करें। होमवर्क के अंदर जो बुनियादी चीज़ है, जो हमारे पास अथॉरिटीज़ हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं किसी भी इलाके की, जैसे कराची सिंध है, हमारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, तो उस टाइप के जितने भी इदारे हैं, लाहौर LDA है, CDA है, RDA है, उन तमाम जगहों पे आपको सेल NOCs इशू होती हैं सब्जेक्ट टू अप्रूवल। कि आपने उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी, सारी NOCs ले ली, आपको एक फाइनल NOC सेल NOC मिलेगी आपको। मुझे समझ नहीं आई। सेल NOC ये होती है कि नहीं, आप एक आम इंसान के ज़बान में बताएं कि अगर उसने कोई जगह खरीदनी है या कहीं जगह इन्वेस्टमेंट करनी है तो पता लगाने के लिए कैसे वो जाए, एक आम इंसान सिंपल सा, जैसे जिस शहर का भी है उस जगह की अपनी अथॉरिटी होती है जो नक्शा बनाने की इजाज़त देती है, सोसाइटी बनाने की इजाज़त देती है। तो हम अपने शहर की बात करें तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि आम उर्फ आम में SBCA कहलाता है। हाँ। तो वो अथॉरिटी देता है सोसाइटीज़ के लिए, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। तो उसकी वेबसाइट पे डिटेल सारी अवेलेबल होती है कि इस प्रोजेक्ट को ये NOC इशू हुई है, इतने साइज़ का प्रोजेक्ट है, इतने दिन का प्रोजेक्ट है। एग्जाम्पल, एक फला ने इश्तिहार दिया, अच्छा जी हम ये कर रहे हैं प्रोजेक्ट, अब हम इंटरेस्टेड हुए, अच्छा चलो हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। हम उस जो वो पूरा इदारा है हम उसकी वेबसाइट पे जाएं। आप कह रहे हैं सिंध कंट्रोल जो बिल्डिंग अथॉरिटी है उसकी वेबसाइट पे जाके ये देखें कि वो वाला जो अप्रूवल्स हैं इसके पास नहीं है, तो हमें नजर आ जाएगी वेबसाइट पे, वेबसाइट पे मौजूद होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्तिहार आ रहे होते हैं सारा वक्त के 10 लाख में आप घर ले लें, अपार्टमेंट आपका हो जाएगा, 1 महीने के अंदर आपको पोजेशन भी मिल जाएगा। और नेचुरली बहुत सारे लोगों को जिनको ज़्यादा समझ है वो समझ जाएंगे कि ये स्कैम है, ये हो नहीं सकता। लेकिन और वो बाकायदा इश्तिहार जो है वो फ्रंट पेज फुल वो नक्शा पास हुआ पेपर भी होता है उनके पास। इसलिए कह रहा पहले होमवर्क कर लें, अथॉरिटीज मौजूद हैं, हम बस इतनी जहमत कर लें कि अथॉरिटीज हमें जाना नहीं पड़ेगा, हम वहीं घर बैठे वेबसाइट पे चेक कर। देखिए अगर किसी ने सोसाइटी के नाम पर कोई प्लान शुरू किया है
तो आपको पता चलेगा कि ये सोसाइटी के नाम पर रजिस्टर्ड है कि नहीं है वहाँ पर, उसको और वो इजाज़त मिली है कि रजिस्ट्रेशन नहीं। उसकी हम वेबसाइट पे जाके चेक चेक कर कर सकते हैं, मेरा ये सवाल है। जी जी बिल्कुल देख सकते कर अच्छा, सकते यहाँ हैं। पे मैं थोड़ा सा आपको करूँ, आजकल तो आप व्हाट्सएप भी आप यूज़ कर रहे हैं या जी। गूगल पे भी लिखें तो AI बेस्ड है सब कुछ। जी व्हाट्सएप पे भी जाके ना उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का नाम लिखें, जी। XYZ प्रोजेक्ट NOC SBCA, ओके। ठीक है, वो नीचे आपको वो लिंक दिखा देगा कि जी इसका SBCA है या approved or नहीं not. है। वेरी Yes. गुड तो आइडिया, वेरी उसमें गुड। इट्स नॉट Easy वेरी हो गया ना चीज़। देखिए, अगर मेरा ख्याल है गूगल पे चले थोड़ा जाएं और या सिंप्लीफाई करें AI इसको, पे। कि जो भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं आपका कोई ना कोई रियल एस्टेट एजेंट तो होता होगा ना, वो आपका ट्रस्टवर्दी होगा, जाहिर है। आपने किसी XYZ से तो नहीं लेंगे, आप उनसे लेंगे जिनको आप जानते होंगे किसी न किसी हवाले मजल से। अगर कोई पहली दफा सुनो। प्रॉपर्टी ले रहा होता है ना, तो उसका बेचारे का कोई नहीं, मैं नहीं जो real बात estate कर रही हूँ बहुत मैं ये dark कर रही होते हूँ कि उस बंदे से आप ये कहें, अगर आप खुद नहीं कर सकते आप उसको कहें कि मुझे ये करके दो। बहुत सारे जाली रियल स्टेट वाले भी होते हैं मैडम भाई। एक मिनट, आप authentic जो किसी आप जो बात property- कर रही है ना कि ट्रस्ट वर्दी से ले, तो हमारे एक उस्ताद होते थे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की कि देखिए अल्टीमेटली डिसीजन आपने लेना है। उन्होंने ये कहा कि जी आपने भरोसा किसी पे नहीं करना, जी। क्योंकि धोखा हमेशा वही देगा जो आपका जिस पे आप अपना है। भरोसा करते हैं। बिल्कुल। जिस पे भरोसा नहीं भरोसा करते किसी पे उसको तो तो करना मौका ही नहीं पड़ेगा। मिलता ना। देखिए ऐसा तो नहीं नहीं, होता कि दुनिया आपको में खुद किसी पे अपने डिपेंड ना आप को करें। educate डिसीजन आपने वो तो लेना है। करना पड़ेगा। आपको नहीं, खुद तब अब सीखनी तवक्कल पड़ेगी। किसी पे ये करना हम पड़ेगा, बड़े ऐसा नहीं बड़े कि आप इलाकों की हर बात चीज़ कर रहे हैं expert जहाँ हैं। पे स्टेट एजेंट्स मौजूद होते हैं। जैसे आपने बात की कि आउटस्कर्ट्स कराची के, वो नए इलाके हैं, यू नो, चाहे वो नहीं, गवादर उसके हो भी या होते इस हैं तरह के, agents। लेकिन वो हमारी रीच वाले नहीं हैं। हम नहीं जानते उनको। अगर आप यहाँ मेन सिटी में रह रहे हैं एंड यू वांट टू इन्वेस्ट आउटस्कर्ट्स नहीं, में, होते हैं। थोड़े पैसों नहीं में सहना होते हैं। होते हैं बट यू कैन और उनको ज्यादा फायदा होता है उधर अगर हम हाँ, इन्वेस्ट वो करें। अपना कट लेते हैं एंड ऑल दैट। देखिए प्रोजेक्ट्स के हवाले से तो नाम एक अमूमी नाम होता है ना। मिसाल तौर पर मेरे पास 10 प्रोजेक्ट की एक बैकग्राउंड हिस्ट्री है, तो एक अमूमन जो भी होता है उनको पता तो होता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना नाम है इसका, इस शहर के अंदर। अच्छा, मैं ब्रेक पे जाना है मुझे। जी, जी। इस सेगमेंट में अभी तक हमारी जो डिस्कशन हुई है प्रॉपर्टी को लेके, एक तो अकाउंट की बात हो गई, एक प्रॉपर्टी को लेके ये हुई है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा चंक नहीं निकाल सकते, तो इस तरह के आजकल जो आए हैं कि आप ये डाउन पेमेंट करें इतने लाख की या इतने हज़ार की, हज़ार तो खैर नहीं लाख ही होता है, और उसके बाद आप महीने के जो है वो पैसे देते, इंस्टॉलमेंट्स देते जाएँ, तो वो कंपनी उसका कि वो ऑथेंटिक है या नहीं, उसकी वेबसाइट ढूंढने के लिए एक सिंपल सा आइडिया, या तो आप वेबसाइट पे जाएं या व्हाट्सएप पे जाके आप उस कंपनी का नाम डाल के ये पूछे NOC, ताकि आपको पता चले AI जो है मेटा AI की वो आ कि रहा था वहाँ question। इन्वेस्टमेंट आपको करनी है या नहीं, और भी चीज़ें आप पता लगाएं और फिर जाके आप इस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि जो आप किराया दे रहे हैं, जो आपका खड्डे में जा रहा है और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उसके बजाय आप इंस्टॉलमेंट दे दें कि कम से कम आज नहीं 10 साल नहीं 15 साल बाद तो वो छत आपकी अपनी हो ही जाएगी। आई गेस हुकूमत को भी इसमें लोगों के लिए Help इंसेंटिव्स और हेल्प आसानियाँ देनी पैदा करनी चाहिए हाँ। कि वो लोग जो कि एक पहली इन्वेस्टमेंट ब्रेक पे जा रही हूँ मैं, और फिर मैं सिर्फ ये या, कंक्लूड कर रही थी। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तुझ में जो चिड़िया चहचहाई है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो अभी हमारी वो प्रॉपर्टी और उस चीज़ की बात कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो शुरुआत हुई थी, मगर मैं अपने नए मेहमान से इंट्रोड्यूस करा दूं उसके बाद हम क्या बात करने वाले, तो ज़रा मज़ा आता है ना औरतों को ये सुनने में। हम उसके बाद गोल्ड की बात करने वाले हैं। ये देखो कितनी खुश है। और शेख मोहम्मद हमज़ा साहब गोल्ड वेंडर हैं, जो कि हमें बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझाएंगे कि गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा सना। ठीक है। ज़्यादा खुश नहीं हूँ पिछली वाली बात। प्रॉपर्टी अभी ख़त्म नहीं हुई। अच्छा अच्छा, अब मैं प्रॉपर्टी में एक बड़ा नया जी। मज़े का नुक्ता अभी मैं और ये डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, यहाँ ये बहुत शौकीन है प्रॉपर्टी की। हाँ, आई लाइक प्लेइंग इन रियल दिस। रियल वर्ल्ड है। हाँ, तो ही सेड हम क्या आपने अभी टर्म यूज़ की थी, रेंटल इनकम रेंटल इनकम के लिए हम फाइनेंस करने की तरफ भी जा सकते हैं, लाइक बैंक से लोन लेके। लेकिन उसका तो बहुत इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। हाँ, वो वो एक पहले कंप्लीट तो करें, क्या बात कह रही हूँ बात मतलब ये है कि आपने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। ठीक है। आपके पास थोड़े पैसे हैं, आपको पता भी नहीं है कि जैसे दुनिया मॉर्गेज होता है ना, मॉर्गेज फाइनेंसिंग भी होती है। हाँ, मॉर्गेज फाइनेंसिंग हाँ। की तरफ आप जा सकते हैं। वो आपको इंटरेस्ट जाहिर है आपसे लेंगे, लेकिन वो रिसर्च करेंगे हमारे लिए। देखिए आप प्रॉपर्टी को
ओन करते हैं, यकमुश्त पैसे नहीं है आपके पास, मॉर्गेज फाइनेंसिंग से आप उसको फाइनेंस कर लें। इस्लामिक फॉर्म है, थोड़ा जोर से बोलेंगे प्लीज, थोड़ा और क्लियर बोले। रुक रुक रुक। इस्लामिक फॉर्म है या आपको जिस फॉर्म में भी करना है मॉर्गेज फाइनेंसिंग, आप फाइनेंसिंग कर ले। लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है कि आपकी कैपिटल एसेट हो जाएगा आपका, लेकिन इन सब्सिक्वेंटली आपके पास रेंटल इनकम भी आती रहेगी, सो रेंट आउट कर दें। साथ में आप कैपिटल अच्छा, ऑब्जेक्टिव प्लस रेंटल इनकम कहने का, मैं अपनी ज़बान में बताती हूँ ताकि सारी औरतों को सही समझे। आपके कहने का मकसद है कि लोग डरते हैं मॉर्गेज करने से कि हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा और वो ये होगा वो होगा, हम कैसे। आउटस्कर्ट्स की बात हो रही थी हमारी पहले। जी जी जी, मैं उससे हट के बात करना मैं एक मिनट कवर करूँ। आपने ये कहा कि हम वो ज़मीन या हम जो घर लें वो हम लेकर किराए पे चढ़ा दें और वो जो किराया आए उसकी मदद से हम उसका इंटरेस्ट पे करें, ये कह रहे हैं आप? एक पार्ट वो भी होगा, ये तरीक़ेकार है मतलब कि आपने वो लिया, आपने बैंक से कर्जा लिया, आपने उससे प्रॉपर्टी खरीदी और उसके जो अदायगी करनी है बैंक की आपको महीनावार, वो आप जो किराया आपको उस घर से मिल रहा है जो मतलब लाइक आपने किराएदार रखे हुए हैं, वो आप इंटरेस्ट उसमें देते जाएंगे। इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं बैंक की भी। और अगर ऐसी प्रॉपर्टी है तो जो आपके पास एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा बन जाए। अच्छा, लेकिन उसमें मुझे ये बताएं कि क्या जो आपने प्रॉपर्टी ली है उसका जो किराया आ रहा है वो आपके कर्जे का जो आई गेस 70% है, पता नहीं कितना परसेंट है जो उस पर पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट। हाँ, मार्कअप, इंस्टॉलमेंट नहीं, इंटरेस्ट आपका, ठीक है? आपका प्रिंसिपल अमाउंट की बात नहीं कर रही हूँ। क्या आपका किराया इतना आ रहा है कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट की इंस्टॉलमेंट को भी कवर करे और आपके बैंक के इंटरेस्ट को भी कवर करे? देखिए वो आपकी बात बहुत ये तो फिर बात की बात है ना, उन्होंने एक आइडिया दिया है। तो आइडिया होगा कैसे जब आप कर ही नहीं पाएंगे? देखिए आपके पास आइडिया ये क्यों मैंने फ्लोट किया ये वाला कि आप यकमुश्त तो पेमेंट कर नहीं पा रहे, मिसाल तो लाख रुपए पेमेंट देनी है इंस्टॉलमेंट के अंदर, आपके पास तो लाख रुपए है नहीं, आपके पास 40-50 हज़ार रुपए हैं। आप एक पार्ट रेंटल इनकम से पूरा कर ले, एक पार्ट अपनी जेब से पूरा करेंगे आप। लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका एसेट क्रिएट हो रहा है। हाँ, अगर आप इतना जेब से कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है, मेरे ख्याल बैंक 20-22 साल पर दे देती है अगर आपकी एक स्ट्रेंथ बनती है। दूसरा बैंक बलून पेमेंट्स भी होती है। हाँ, लेकिन ये आपको ये पता है कि लोग आउटस्कर्ट्स में जाने में ये तैयार प्रोजेक्ट। अच्छा, आपको ये पता है, यहाँ मैं ऐड करूँगी, आपको ये पता है कि अच्छा जी अभी आपको प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलने वाला है, अभी नहीं मिला है, उस हालत में कर सकते हैं। अभी आपको आपके हिस्से मिलने वाले हैं विरासत के अंदर या कहीं से कोई चीज कोई पैसे आने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? जब तक आए उसका इंतजार करने के बजाय आप ये रिस्क लें जो आपने आइडिया दी। लेकिन निदा उसमें बहुत मर्दाना गुफ्तगू हो रही है। उसमें भी थोड़े झमेले होते हैं। जब आपके पास पैसे आ गए तो आपने जब वो पैसे सारे बैंक को दे दिए, उसमें भी पेनल्टी होती है टाइम से पहले अगर आपने पे किया। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये सारे प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि बैंक वाले तो आपको बेचना है, उन्होंने तो बेचनी है अपनी। तो आपने करना है, नहीं जरूरी नहीं है कर्जा लेके। अरे बोले बैंक वाले, सॉरी भूलिए बैठे, मैं तो भूल के सामने बैठे नहीं जरूरी नहीं है कि आप जो है वो कर्जा लेके करें। देखिए ना, आपके पास अगर एक सर्टेन अमाउंट पड़ी हुई है तो उसके ऊपर आपने इनकम तो जनरेट करनी है। जरूरी नहीं है कि आप उसको अगर आनी है और हम पहले ही इन्वेस्ट कर दें। नहीं, मेरे ख्याल में वो इतनी खवातीन हमारी भी नहीं है कि अभी आनी है। आप जानते नहीं है खवातीन को, अंडरएस्टिमेट ना करें। प्रॉपर्टी खरीदने में जो है आप जानते नहीं है। इनहेरिटेंस से आ रहा है आपके जो विरासत से डिस्ट्रीब्यूशन तो आनी हो, कहीं ना कहीं आती है। या फिर हम तो बात कर रहे थे उस चीज़ की बिल्कुल ले हैं, मतलब कभी स्टार्ट लेना चाह रहे हैं या कुछ सोचना चाह रहे हैं और रिस्क भी लेना नहीं चाह रहे, तो हम उस पर्सपेक्टिव में मतलब बजाय ये है कि आप अपनी गाड़ी को अपग्रेड करें, बजाय ये कि आप अपने वार्डरोब को अपग्रेड करें, आप थोड़ी सी अगर आपके पास सेविंग है एसेट्स को करें, तो एसेट्स को आप। मैं एक आइडिया दे सकती हूं प्रॉपर्टी में ना मैडम, एक प्रॉपर्टी में मशवरा दे दूं मैं पहले मैं प्रोजेक्ट ले ना बना वाले बस तैयार प्रोजेक्ट बस। मैं एक आइडिया दे सकती हूँ। अगर आपके पास थोड़े पैसों का चंक जमा हुआ है, ठीक है, और आप उस इलाके में या उस जगह पे आप रह नहीं सकते हैं, आप बजाय बैंक में रखने के आप सेफ जगह पे प्लॉट ले लें। उसके बाद फिर थोड़ी दिनों बाद आपके पास थोड़ा और चंक आया, आपने वो प्लॉट बेचा, आपने दूसरा मिलाया, आप अपने आप को इस तरह अपग्रेड करते हैं। ये तरीक़ेकार होते हैं। फिर आपने दूसरे बेहतर इलाके में एक चंक ले लिया, वो बेच दिया जो था, वो जाहिर है उसकी कीमत वो नहीं रहेगी। अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए होंगे तो जब आप बेचेंगे हो सकता है आपको 25 लाख मिल जाए, वो 10 नहीं रहेंगे। कैपिटल गेन होगा आपको उसका। तो आप वो 25 में अपना और 15 का चंक डाल के आप बेहतर जगह ले लेंगे। ये गेम इस तरह होता है। और मर्द तो ये करते ही हैं, लेकिन खवातीन को भी थोड़ा सा ये लर्न करना चाहिए, क्योंकि अगर वो घर पे बैठी हैं तो उनका बहुत फारिग दिमाग है,
उनके कामों के अलावा उनके पास काफ़ी टाइम बचता है जो वो यूटिलाइज कर सकती हैं, बजाय इसके कि वो फ़ोन पे गॉसिप करें या कुछ और करें। वो सीख सकती हैं, ये एक स्किल है। तो जो सिखाने के लिए हमने ये प्रोग्राम बेसिकली डिज़ाइन किया है। और जिनकी ऐसी ख़वातीन हैं ना कि जो सेविंग करती हैं, सब करती हैं, उनके हस्बैंड्स को भी चाहिए उनका भरपूर साथ दें, क्योंकि हमारी एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी भी है। हम इतने बड़े बड़े डिसीशंस जो हैं ख़वातीन खुद से अकेले नहीं ले सकती, डरती भी हैं। तो मर्दों को भी चाहिए कि अगर आपके पास ऐसी नेमत है, इतनी अच्छी बीवी है जो सेविंग करती है, क्योंकि ये इनबॉर्न टैलेंट होता है। ये 2 को 4 करना, 4 को 8 करना, ये एक मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है। मेरी दादी जो थी वो हाउसवाइफ थी, उन्होंने कभी जिंदगी में काम नहीं किया, मगर 2 से 4 करना मेरे दादा को नहीं आता था, मेरी दादी को आता था। व्हेन आई मेड माय घर, हाँ, तो मेरे पास जब पहले पैसे जमा हुए तो मैंने प्लॉट ले लिया, और उसके बाद मुझे बनाना था उस पर घर। बट उसके बाद मुझे जो मेरे मालिक मकान थे उस वक्त, जिस घर में मैं किराए पे रह रही थी, उन्होंने कहा जी रुबीना प्लीज़ हमें ना ये घर बेचना है, तो 6 महीने हम आपको दे रहे हैं। तो उठना पड़ा। मेरे पास 0 पैसे थे। आई हैड नॉट इवन अ सिंगल पेनी टू स्टार्ट द घर। सो आई वेंट रनिंग हेयर एंड देयर कि मैं किससे लोन लूँ, और मेरे पास ये कागजात हैं घर के जो कि मैं मॉर्गेज कर सकती हूँ, जिनकी ये अमाउंट है, इसके अगेंस्ट मुझे कितना लोन मिल जाएगा। साथ के साथ पता किया जाके उससे जिन एक बिल्डर को मैंने चूज़ किया था कि अंदाज़न मेरा घर कितने में बनेगा, ऐसा घर जैसा मैं बनाना चाहती हूँ। उन्होंने एक अमाउंट बताई, वो लेके मैं बैंक गई। बैंक जाके मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे मैं करूँगी, मुझे कितना कर्जा आप दे सकते हैं। तो उन्होंने कर्ज कहा कि हम आपके प्रॉपर्टी के ज़मीन के कागजात के अगेंस्ट हम आपको ये कर्जा गारंटी चाहिए दे देंगे। लेकिन और वो रहे 3 साल तक मेरे ज़मीन के कागजात उनके पास। लेकिन बेहतर ये है, बिकॉज द बैंकर दैट आई वाज लकी टू गेट इन टच विद एट दैट टाइम, शी टोल्ड मी कि आपको रनिंग फाइनेंस लेना चाहिए। शी टॉट मी रनिंग फाइनेंस। रनिंग फाइनेंस क्या होता है? रनिंग फाइनेंस ये होता है कि अगर आपने 3 करोड़ का कर्ज लिया, 3 लाख का लिया, 1.5 लाख का लिया, तो आप जितने पैसे निकालेंगे मार्कअप सिर्फ उस पे देंगे आप। सो अगर 3 लाख पहले निकले, उनके घर बनते हुए उसमें निकलता है ना। लेकिन आपके कहने का मकसद है अगर बैंक ने आपको 3 करोड़ का अप्रूव कर दिया, मगर दिया नहीं, अभी दिया नहीं, आपके पास अप्रूव है। अब मैंने 3 लाख निकाले पहली अपना जो, और ये प्लान आप पहले से बना देते हैं। वो तो बिल्डर बता रहा है ना कि पहले मैं आपसे इतने लूंगा। 4 लोग बातें नहीं करें प्लीज, बहुत जुम्मा मजार होता है। एक बात बिल्डर ने बता दिया मुझे कि देखें पहले 3 महीने में मैं आपसे लूंगा लकड़ी के पैसे और बुनियाद खोदने के पैसे, तो कितने लेंगे आप मुझसे? मैं आपसे 4 लाख लूंगा। ठीक हो गया, तो 4 निकाले फॉर 3 मंथ्स, कुछ नहीं और करना था। सही। अब वो जहाँ से 4 निकाले थे बैंक से, अपना हर पैसा उसमें डाला ताकि मार्कअप कम हो जाए, 4 के 3 रह जाएं, 3 के दिस इज 2.5 रह जाएं। दिस इज रनिंग फाइनेंस। अब शायद है या नहीं है, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। चीज होगी कि हम भी बाहर भी इसी तरह से होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट होता है, आपने जितना निकाला आपको उस अमाउंट में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सारे पे नहीं करना पड़ता। सो कहने का मकसद सिर्फ एक है, वो ये कि दे आर ऑलवेज वेज। मतलब मैंने 0 पैसे से घर बनाना शुरू किया था, अपने पास 1 भी नहीं रुपया था। क्या अभी भी है वो? रनिंग फाइनेंस नहीं होगा लेकिन कुछ और नहीं, मिलेगा, कोई ना लिमिट बैंक असाइन कर देते हैं कि इतने तक ड्रॉ करें। असल चीज। और ये हो सकता है ये वाली जो हम बातें कर रहे हैं बहुत सारी औरतों के सर से गुजर जाए, क्योंकि उनके अंदर वो वाली चीज ही नहीं है इसको समझने और की। उनको अगर ये लगे कि ये तो इनके पास तो होगा इसलिए इन्होंने घर बना लिया, नहीं, 0 से शुरू करके ही हमने भी सब कुछ बनाया है। पहला AC इंस्टॉलमेंट पे आया था यूज्ड, पहला टीवी इंस्टॉलमेंट पे आया था मेरे घर में, पहला फ्रिज इंस्टॉलमेंट पे आया था, यहाँ शायद अम्मी ने दिया था जहेज में। दूसरा इंस्टॉलमेंट पे आया था, फ्रीजर इंस्टॉलमेंट पे आया था। सो ऐसे ही जिंदगी बनती है। सो ये ना समझें कि ये आप लोग कह रहे हैं और आपके पास तो है, हमारे पास कुछ नहीं था। वी मेड दिस, मतलब हमने औरतों ने ही हम किया। खा चाट के उड़ा भी सकते थे। हम फलानी गाड़ी में महंगे फोन और हम सब कुछ उड़ा सकते थे। जैसे उड़ाते हैं लोग। Build your house on the same plot? हाँ, Okay, okay. हाँ, उसी को रखवा दिया और मिसाल है पूरे इंडस्ट्री में, मिसाल होती है इनके प्यारे, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक करे इनके घर की। और इनको देख के बहुत सारे लोगों
को सीधा रास्ता समझ आया देखिए, यही कि बहुत आपके- हो गई पार्टी, बहुत हमने महंगी गाड़ियां ले ली, बहुत हमने फलानी एंजॉय कर लिया ट्रैवल। इन्होंने बहुत सारे लोगों का, स्पेशली हमारी करियर, Mindset change हमारी फील्ड का, लोगों का माइंडसेट इन्होंने चेंज किया। तो निदा, इसी शो से ये जो हम बात कर रहे हैं ना, कुछ हो सकता है कि किसी को 10% समझ आए, किसी को 20% समझ आए, लेकिन तो आए। लेकिन मोटिवेशन जरूर मिलती है। जब हम ख्वाब देखते हैं ना, तो सिर्फ ख्वाब को ख्वाब की हद तक और नहीं रखना चाहिए। आजकल तो ये ट्रेंड है, जो आप करें। मैनिफेस्ट करते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आपकी ऊंचाई पर आपकी आंख जाती है ना। पहले कहते थे ऊंचा ना सोचो, क्यों ना सोचो, ऊंचा सोचोगे तो ऊंचा उड़ोगे, वरना वहीं रहोगे जहाँ हो। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि शॉर्ट टर्म की तरफ ना जाए। हमेशा जैसे इनकी बात है, जी। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोचते हुए काम किया। ऐसा नहीं है कि आज मैं सोच रहा हूँ 10 बजे में, कल मेरे पास 1000 में होनी चाहिए। ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। आप ग्रेजुअली ग्रो करें, लेकिन अपने एम्स और को उस जिंदगी का मजा ही बेसिकली उसमें और ख़वातीन के स्टेप वाइज, आहिस्ता आहिस्ता। गोल्ड की भी बात करनी है ना। हाँ ना, गोल्ड पे आए ना। हाँ प्लीज। गोल्ड गोल्ड अच्छा आपके हाँ। मेहमान। अच्छा हाँ, मैं तो वही हम दोनों प्रॉपर्टी हम property ओरिएंटेड में है घूम ना, वो गोल्ड लोग हैं। बड़ी ज़मीन चले की भाई, घूम गए। ये इंतजार में थी कि आप कब गोल्ड के बारे में बात कितना करेंगे। खुश हो रहे हैं हमजा बहुत सारी खवातीन मियाँ को ये देके, लारा देके, तुम सोने की चूड़ियाँ दिला दो, देखो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ये वाला सेट ले लो, ये जड़ाऊ वाला सेट है ना, ये बड़ी। खवातीन को नहीं पता जो आपने बताना है कि अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो क्या सिक्योर चीज़ें हैं। हमजा, ओवर टू यू। नहीं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत इजी है हाँ। और बहुत सेफ भी है। थोड़ा उसके सा जोर लिए- से बोले उसके हमजा। लिए आपके लिए ह्यूज अमाउंट होना ज़रूरी नहीं है आपके पास। अच्छा। आपके पास जो सेविंग हो रही है मंथली के अंदर, कुछ भी मिसाल दे, कितनी सेविंग जैसे? 5000 10,000, ज़रूरी अच्छा। नहीं है कि आपका लाख हो या 2 लाख हो। आपका 5000 भी बच रहा है मंथली, तो आप उसका गोल्ड खरीदें। क्या करेंगे 5-10 हज़ार आप का? ज़रूरी नहीं है कि आप क्या जेवर लें। खरीदें? आप कॉइन ले लें या रॉ फॉर्म ले लें। 5-10 हज़ार का तो एक जर्रा जैसा है। रॉ फॉर्म ले लें, उसको आप सेविंग है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली है कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। नहीं, अगर वो कहे कि हम ये वो क्या कहते हैं, छोटे से टॉप्स ले लें, टॉप्स ले लें या तो लॉन्ग। टॉप्स बेचेंगे तो बहुत मेकिंग में जाया हो जाते हैं। नहीं देखिए, यही तो उल्लू बनाए नहीं। जेवर जो है ना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छा, ये मुझे ना मेरे हस्बैंड ने सिखाया है। तो हमारी एनिवर्सरी होती है, बर्थडे होती है, मिनहाज मुझे गोल्ड देते हैं, ठीक है। लेकिन वो मुझे ज्वेलरी नहीं देते क्योंकि मैं पहनती नहीं Raw हूँ। form। ही इज लाइक यू वेस्ट इट। तो या तो वो कॉइन, बिस्किट, वो कहते हैं मतलब इसका raw फायदा form है। में मैं यही तो कहना चाह रही थी। शुड ऑलवेज बाय अ कॉइन या बिस्किट। थोड़े से भी पैसे आप 1 ग्राम का ले लें, 1 ग्राम के भी आते हैं, 5 ग्राम के होते हैं, 10 ग्राम के होते हैं, तोला, उससे भी ऊपर आप फिर जा सकते हैं। बट ये इन्वेस्टमेंट होती है कि यू नो, जब आपके पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे हैं या कुछ थोड़ा सा भी पड़ा है, जस्ट गो बाय गोल्ड। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसके रेट्स पे ध्यान रखें कि कहाँ, जहाँ ड्रॉप हुए, जैसे आजकल गिरे हुए हैं रेट्स थोड़े से, सो यू नो यू शुड इन्वेस्ट राइट नाउ। मगर बिस्किट के लिए आपके पास एक एक्चुअल अमाउंट होनी चाहिए। हाँ। मगर अब आपका इतने पैसे नहीं है कि आप बिस्किट नहीं बाय कर सकते, तो आप रॉ फॉर्म ले लें। रॉ हाँ, फॉर्म ले मीनिंग जो लें। हम खवातीन हैं वो ज्वेलरी ले लेती हैं कि चलो टॉप्स बना लेते हैं, चूड़ियाँ बना, उसमें फ़ायदा नहीं है। हाँ। उसमें नुकसान है, वेस्टेज और ये और वो इतनी ज़्यादा, मेकिंग चार्जेस, एंड दैट्स नॉट इवन प्योर। चूड़ियाँ आप जड़ाओ मत लें, आप बिल्कुल सिंपल इवन जो उसमें होता है। लॉस है, उसमें भी इवन loss? उसमें लॉस नहीं, है। उसमें- मेकिंग चार्जेस, यस, जी, जी। मेकिंग चार्जेस, चूड़ियों में है, वो जी। सिंपल भी बिल्कुल। कोई भी चीज़ बनी हुई होगी वेस्टेज उसका एंड लॉस है। मेकिंग, उसमें बनी हुई चीज़ में वेस्टेज आएगा वेस्टेज उसमें आपको और जो मेकिंग। कैरेट्स के ऊपर कर रहे होते Carats देखें, तो And then 24 you कैरेट get तो रॉ है ना। 21 carats, 21 carats, ठीक है? yeah, yeah. 24 carats is in biscuits या ये coins. वो रॉ फॉर्म है बेसिकली। Yeah. So that's like the purest. सेविंग के लिए 24 कैरेट आप बेस्ट। ज्वेलरी को जब भी डेवलप करेंगे आपको उसके अंदर इम्प्योरिटीज ऐड करनी पड़ेंगी टू Yeah. मेक अच्छा, इट तो इन द डिजाइन। सिंप्लीफाई करके बताएं कि मिनिमम जो भी लेना है वो क्या, अगर रॉ फॉर्म में लेना है तो कितने का आएगा? रॉ फॉर्म की कोई लिमिट नहीं है, आप 5000 का ले minimum पूछ सकती रही है ना ये। हैं। मिनिमम 5000 का ले सकती क्या हैं। मिलेगा? रॉ फॉर्म में वो तो कह रहे हैं छोटा एक सा जर्रा टुकड़ा मिलेगा। होगा, टुकड़ा होगा छोटा सा मिलीग्राम्स का, उसको आप डेवलप कर सकती हैं आहिस्ता आहिस्ता। हर मंथ आपने थोड़ा थोड़ा लिया फिर उसको आप बिस्किट की शक्ल में तैयार कर जैसे लें। आपने, मैं इस तरह मिसाल जी, सीढ़ियाँ जी, बनाते जी, हैं ना, जी। जैसे आपने 5000 का लिया, जी, जी। फिर अगले महीने फिर आपके पास 5 हो 5000 गए, तो वो 5 बेच के फिर आप 10 का ले लें। नहीं 5 भी रखें, 10 पर 5 और ऐड करा दें। उसी में Keep adding, keep उसी में adding. ऐड करा दें, अच्छा। ऐड करा दें। मतलब एक और और जब वो 10 ग्राम हो जाए उसका कॉइन ले लें आप। ओके। जैसे खवातीन कमेटी डालती है, कमेटी से अच्छा गोल्ड है, ओ गुड आइडिया। तो कमेटी आप डाल लें 20 मंथ्स की या 16 मंथ्स की, तो आप मंथली पे कर रही हैं, वो आपको आपके पैसे रिटर्न होंगे। मगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, अगर हमें 2 लाख की कमेटी है आपकी, तो आपकी खुलेगी कमेटी, अब टाइम पीरियड आएगा तो
तो 2 लाख की अमाउंट आपकी 3 लाख की हो जाएगी। मतलब ऑनेस्टली मैं सबको यही कहती हूँ, अभी भी जिसकी भी शादी हो रही होती है, कि जेवर ना लो गोल्ड का, आप कैश ले लो, आप बिस्किट ले लो। फेक ज्वेलरी पहनते हैं आजकल सारे शादियों में, कोई इतने भारी भारी जड़ाव वाले सेट, उनका फायदा नहीं है, इट्स वेस्ट ऑफ मनी। सो 2 चीज़ें हैं, एक गोल्ड प्रॉपर्टी तो ज़रा सा आगे की बहुत बड़ी हाँ, सोच जी, है, जी। और एक बैंक अकाउंट सेविंग्स, जिसमें कि अगर आप रख देते हैं तो हर महीने चाहे वो 300 रुपये, अगर आपने छोटी अमाउंट रखी है तो 300, आपको 300 रुपये भी दे देगा, Absolutely. तो कुछ तो दे रहा है ना। और अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपकी कमेटी आपने डाली और दूसरी कमेटी ले ली और एक बिस्किट क्या कह रहे हैं जो भी ले हाँ लिया, जी, बिल्कुल। सो Coin हो कॉइन कुछ भी ले लिया, 5, 10, 25, 30 हज़ार की कोई चीज़, तो बाय द टाइम आप वो कमेटी दे के फारिग होंगे तो थोड़े से पैसे ऊपर चले गए होंगे बाय एज पर द वैल्यू ऑफ गोल्ड। कैपिटल गेन आपको मिलने के एक चांसेस छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं हम, और जो एक सुकून है ना, बैक ऑफ द माइंड, आपके पास सुकून है कि आपके पास ये है, वो क्या चीज़ें हैं ज़िंदगी में, इसके बारे में बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, आदमी लोग तो कर ही लेते हैं इन्वेस्टमेंट, कि अपने पैसे कैसे बचाएं, घर कैसे चलाएं, और साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स आप कहाँ कहाँ कर सकती हैं। सो अब जाके हमारा रुका था गोल्ड के ऊपर, हमने गोल्ड की आपको आइडियाज़ दिए, और क्या आइडिया? निदा, मैं ये बात ब्रेक में भी कर रही थी आपसे कि अगर गोल्ड में सपोज हमें देखने वाले बहुत सारे लोअर मिडिल क्लास के लोग भी हैं जो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते गोल्ड में, तो सिल्वर में भी की जा सकती है, चांदी में भी हो सकता चांदी के कॉइन्स लेके रखिए, वो भी अप्रिशिएट होता है। है। हाँ, If I'm होता not है कि नहीं? होता है चांदी, तो चांदी का टाइम बहुत लॉन्ग है, अच्छा, चांदी गोल्ड की तरह नहीं होती। तो चलिए अगर कम है आपके पास जी। तो वहीं से Future शुरुआत investment कर हो ले। सकता है। ये एक प्रैक्टिस है ना, एक हैबिट डेवलप हो जाएगी ना, जी, जी, जी। कि अच्छा जी ये आया, संभाल के रखा है। पहले खवातीन गिरे में बांध के रखती थी, एक जमाना, जी, जी, जी। एक जमाना था पैसे जमा गिरे में करना, तो वहीं से तो बेसिक शुरुआत है। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ज़माना मनी बॉक्स का आ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर होती गई चीज़ें। तो जब आप अपनी हैबिट बनाएंगी तभी तो होगा ना। देखिए बच्चों की भी जो है ना, मैं वो शुरू में जो हम डिस्कस कर रहे थे, बेटा मेरा, आई हैव अ सिंगल चाइल्ड, ठीक है ना, और एक बच्चा होता है तो आपका बड़ा लाडला होता है ना, उसके बावजूद भी मेरे पास पैसे होते भी थे, तब भी मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा इस तरह से नहीं करती थी। मैं कहती थी तुम्हें जो सेविंग्स है ना, तुम्हारे जाके वो अपना बॉक्स ले आओ सेविंग का, उसमें से 20% तुम्हें पे करना है, 80% मैं करूँगी पे। तो जब तक कि तुम्हारे पास 20% जमा नहीं होगा तुम्हें ये चीज़ नहीं मिल सकती। अच्छा, मैं सारी माओं को, हाँ, तो अपना बच्चे में भी ये आदतें डालनी चाहिए। अच्छा ये आजकल आप देखें इंटरनेट पे ये एक बहुत ट्रेंड वायरल हो रहा है, एक डायरी है जो मैं सारी माओं को बता रही हूँ। एक डायरी है, उसके अंदर प्लास्टिक कोटिंग, अलग 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 खाने हैं। ओके, उन खानों के अंदर हर चीज़ हेडिंग है कि जैसे आपका बच्चा है उसको ट्रेन करने के लिए आपने उसको पॉकेट मनी दी, और उस पॉकेट मनी से उस खाने में उसने वो खर्चा कितना करना है, सेविंग कितनी करनी है, बजटिंग, किसी को गिफ्ट लेना देना है, बजटिंग Okay. की इस तरह की डायरियाज ऑनलाइन मिल रही हैं जो आप छोटे बच्चों को, यानी कि 8 साल के बच्चों से आप ये शुरुआत कर सकते हैं, उनके अंदर ये सेंस डेवलप करवाना, टू सेव। तो ये आप लड़का हो या लड़की हो, एज मदर आपकी तरबियत का ये बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है आजकल के ज़माने में। मैं तो अपने बच्चे को ग्रोसरी में जब छोटा होता था मैं अपने साथ ले जाती थी और मैं इसको कहती थी तुम्हारे पास ये हैं इतने पैसे, फॉर इंस्टेंस $10 हैं, $20 व्हाटएवर, तो तुम इसमें से अपनी सारी चीज़ें सोचो। फिर वो सोचता रहता था कि अगर एक चीज़ ले रहा हूँ तो दूसरी मिस हो जाएगी। फिर वो अपना अंदाज़ा लगाता था, अच्छा ठीक है आज इस ग्रोसरी में ये चीज़ ले लेता हूँ, उसके बाद जब आएंगे तो उसमें वो पेशेंस भी डेवलप हुआ कि ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ फ़ौरन मिल जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये इन सारी बातों के अलावा एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, पीस ऑफ माइंड। आपकी एक तनख्वाह आ रही है, वो आपका घर चल रहा है, सब चल रहा है, अब क्या है, उस तनख्वाह में घर सुकून से चल जाता है। खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बीमारी आ गई, खुदा ना खास्ता गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आपकी ज़िंदगी में कोई जलजला, कोई हलचल, कोई सैलाब आया ज़िंदगी के अंदर, तो उसको कैसे फेस करना है, वहाँ क्या आती हैं चीज़ें? एक तो आपको कितनी आप सेविंग करें, लेकिन आपको इमरजेंसी फंड्स के लिए भी ज़रूर सेव करना चाहिए। हमारे मुल्क में कुछ नहीं पता होता, आपने बीमार होना है तो आपको हॉस्पिटल्स के कितने खर्चे पड़ जाएंगे,
या तो फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो होती हैं। मेरी नज़र से एक खातून ऐसी गुजरी कि उनके हस्बैंड की लाइफ इंश्योरेंस की हुई थी। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस का भी हमारे पास कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हम बहुत बूढ़े हो जाते हैं तब ख्याल आता है कि लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए। उस वक्त आपको सही तरह से वो मिलते भी नहीं है, अच्छी पॉलिसी नहीं मिलती, क्योंकि आप बीमारियों में जकड़े हुए होते हैं, आपकी एज इतनी हुई हुई होती है। तो एक सर्टन टाइम पर अपनी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ भी कुछ लोगों को बहुत सूट करती है। जिस खातून का मैं जिक्र कर रही हूँ वो यंग थी, यंग कपल था। उसने अपने हस्बैंड की, और दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपनी इंश्योरेंस की हुई थी। हस्बैंड की डेथ हो गई किसी वजह से। अब वो खातून जो है, उसके हस्बैंड की जो इंश्योरेंस मिली उसको, उसकी वजह से उसने अपने बच्चों को पढ़ाया, उससे सब कुछ किया। और प्लीज़ ये नहीं समझिएगा मेरी कोई इंश्योरेंस की कोई कंपनी है, कुछ नहीं है। मैं कोई पॉलिसी नहीं बेच रही हूँ। इस वक्त हम सब अपने दिल से जो आपको हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो रुबीना जी हो, चाहे सना हो या गज़ल हो, तो एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं। हम सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए आपको ये, किसी के कान में कोई बात पड़ गई, ये सदका जारिया है बेसिकली। आज का हमारा एम यही था। इंश्योरेंस, एजुकेशन की प्लीज़ आप बताएंगी जी। एजुकेशन पॉलिसी हर जगह, हर बैंक में इस वक्त अवेलेबल है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लें, अपने बच्चों के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे ने कहीं बाहर जाना है, चलो बाहर नहीं जाना, पाकिस्तान में रह के कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीसें ज़्यादा होती है, हर बच्चे की ख्वाहिशात होती है कि मैंने ना उस कॉलेज में एडमिशन लेना है। और उस वक्त अब पाकिस्तान में भी एजुकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यू नो। आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लिए यू शुड हैव एन इंश्योरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये गिफ्ट होता है आपको अपनी औलाद के लिए। क्योंकि वो जो बात आपने शुरू की ना, जब आपका पीस ऑफ माइंड होता है देन यू कैन सेव समथिंग। क्योंकि हमारा माइंड पेटी पेटी चीज़ों में जब उलझा हुआ होता है, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम कोई प्रोडक्टिव काम कर ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कहते हैं ना, नहीं मोहब्बत ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी नहीं है। मैं आजकल की बच्चियों को कहूँगी, देखें मोहब्बत नहीं सिर्फ ज़रूरी, अगर पैसा, आप जेब में पैसा नहीं होता ना, मोहब्बत भी नहीं रहती है। तो अगर पीस ऑफ माइंड होगा तो आपके रिलेशनशिप्स भी बेहतर होते हैं। इंश्योरेंस है, मेडिकल है, ये है, चिक 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 छोटे छोटे पैसों के लिए नहीं हो रही है, तो आपकी जो आपके स्पाउस के साथ या घर में माहौल एक अच्छा रहता है। जब नॉर्मल ज़िंदगी, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या जो भी, बिल्कुल वो आराम से, लेकिन इट कैन बी अदर वे एज वेल। अगर घर में हार्मनी होगी, घर में मोहब्बत, पीस ऑफ माइंड होगा, तो आपकी ये चीज़ें भी ग्रो करेंगी, फ्लरिश करेंगे आप। बिल्कुल। कितना ही पैसा दोनों होगा, एक दूसरे की चोली अगर आप दामन के साथ है। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो आप यकीन करें कि कानून के खजाने भी खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये वो दोनों ऐसी चीज़ें जो दोनों चोली दामन का साथ है आपसे। सो आज पूरी हमने कोशिश की आपको कुछ ना कुछ सिखाने की। आसान अल्फाज में फिर भी ना समझ आया तो सॉरी, दोबारा आएंगे। हाँ, क्या करें, दोबारा आएंगे, बता दीजिएगा क्या समझ नहीं आया। आप सबका बहुत शुक्रिया इतनी एफर्ट्स का। Thank you. और ये था हमारा आज का प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।